ठीक है। तो हम लोग कल ये बनाए थे, है ना। सर्वर को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो अभी पाइथन पाइथन ओपन हो गया है और प्रोजेक्ट आपका एप ड्राइव के अंदर माई प्रोजेक्ट हमने रखा था। कल यही हमने बनाया था, बाकी केवल कल हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, केवल आगे हम लोगों ने देखा था कि लाइब्रेरीज को लिंक कराया था, है ना। यानी कि पूरा सेटिंग्स वगैरह कर लिए थे और सेटिंग करने के बाद हम लोग बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को लिंक किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा सबने। अगर नहीं भी किया होगा तो आज आपके पास दिन भर का टाइम है, आप कर लेना। ठीक है, वॉइस तो क्लियर मिल रही है ना? क्यों, बताओ। बहुत तेज तो न बोलो तुम लोग, ठीक है ना। इतना इतने बोलूँ सही है, वॉइस इतने पे मिल रही है ना सबको? एक मिनट। हाँ सही है ना आवाज़? हाँ ठीक है, चलो। तो चलो सर्वर को रन करा के देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया था। तो पाइथन मैनेज, देखो पहले ये तो देखना है कि मैनेज डॉट पी वाई आपका कहाँ रखा गया है। तो हमारा मैनेज डॉट पी वाई रखा गया है डिजायर कार्ड के अंदर, यानी कि इस रूट प्रोजेक्ट का फोल्डर ये है, यानी कि प्रोजेक्ट का रूट डायरेक्टरी ये है ना। जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे नहीं, आप इसमें इसमें आपका मैनेज डॉट पी वाई नहीं है कि आप यहाँ से आप उसको एक्सेस कर लोगे। देखो, इसमें आपका मैनेज डॉट पी वाई कहाँ रखा गया है, यहाँ पे। मैनेज डॉट पी वाई यानी कि एक पाइथन का पेज है, इसको रन कराने के लिए आप लिखोगे क्या, पाइथन और मैनेज डॉट पी वाई। और उसमें सर्वर का कोई स्टार्ट करने का कोड करने उसमें उसमें सर्वर से रिलेटेड कोड किया गया, उसको स्टार्ट करना है तो लिखोगे आप रन रन सर्वर, है ना। तो ये मैनेज डॉट पी वाई कहाँ पे है, इस डिजायर कार्ड के अंदर है। तो डिजायर कार्ड के अंदर हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डिजायर कार्ड ही है। देखो माई प्रोजेक्ट और उसके अंदर आप कहाँ पे काम कर रहे हो, डिजायर डिजायर कार्ड के अंदर। तो अगर आप मान लो आपका वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा रहा है तो सीडी से आप चेंज डायरेक्टरी से आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं, सर्वर को स्टार्ट करना है तो पाइथन पाइथन फाइल है मैनेज डॉट पी वाई। पाइथन की पाइथन का एक पेज ही तो है, पाइथन का पेज है। तो आपको उसको रन करने के लिए क्या लिखोगे, पाइथन पाइथन और मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, है ना। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। सर्वर स्टार्ट हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो, और यहाँ पे हमने एक ऐप बनाया था यूजर नाम का। ये अभी इसमें हमने कुछ किया नहीं है, हमने सारा कुछ जो किया था हटा दिया था। तो देखो अभी कल तक के लिए अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, कल क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो मैं इनको चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उसमें देखो क्या है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट में उसकी फिर उसके उस प्रोजेक्ट के अंदर एक यूजर नाम का हमने ऐप बनाया था। ऐप के अलावा ऐप बनाने के बाद हमने टेम्पलेट बनाया था। टेम्पलेट में क्या रखते हैं, एचटीएमएल का फाइल। तो टेम्पलेट बनाया था और स्टैटिक फोल्डर बनाया था, स्टैटिक स्टैटिक का डायरेक्टरी बनाया था और इसकी दोनों की टेम्पलेट थी और स्टैटिक डायरेक्टरी की सेटिंग करी थी। ऐप बनाया था तो ऐप की सेटिंग करी थी, ऐप इंस्टॉल में जाके, और टेम्पलेट की सेटिंग करी थी और स्टैटिक फोल्डर की सेटिंग करी थी। फिर इसके अंदर अगर ऐप की बात करो तो ऐप के अंदर हमने बना, हेलो। हाँ प्रतीक्षा, मेरी क्लास चल रही है, तुम दिव्या मैम को कॉल कर लो, ठीक है। ठीक। हाँ, फिर कल हम लोगों ने बनाया था, यानी कि जो ऐप बनाया था, ऐप के अंदर व्यूज एक इंडेक्स नाम का बनाया था फंक्शन, और इसका यूआरएल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, है ना। इसका यूआरएल यहाँ पे डिफाइन किया था, और जो व्यूज बनाया था उसका आपने टेम्पलेट क्रिएट कर लिया था, एचटीएमएल पेज क्रिएट कर लिया था टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमने उसी नाम का एक यूजर नाम का ही एक फोल्डर बनाया था, ताकि इस ऐप से रिलेटेड जो एचटीएमएल का पेज होगा हम लोग इसमें सेपरेट करके रखेंगे। और क्या किया था, और इसके यूआरएल्स को आपको प्रोजेक्ट लेवल में आपको इंक्लूड कराया था, यानी कि इस यूआरएल को जितने भी ऐप होते हैं उसको
उसके यूआरएल को हिट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए पहले आपको प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल में आपको उसको इंक्लूड करना पड़ता है, उस सारे यूआरएल को। तो क्या किया था, यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल में जाके और ऐप लेवल यूआरएल, ऐप के यूआरएल को इसमें हमने इंक्लूड कराया, इतना काम किया था। अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो इन सबको हमने यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी रख लिया होगा। तो हम लोग आते हैं, टेम्पलेट पे काम कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। और देखो, एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो ना, तो क्या क्या चीज़ें एक फ्रंट पेज पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं अब कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे तो ऐसा नहीं देखते होगे कि स्लाइडर हर पेज पे होता है। मैं टेक फाइल lko.in, ठीक है। देखो, तो स्लाइडर जो होता है केवल इंडेक्स पेज पे ही होता है, पहले पेज पे आपको स्लाइडर दिखता है, बाकी हर पेज पे स्लाइडर नहीं होता है। हर पेज पे आपका कोशिश ये रहता है कि जो आपका मेन काम है वो इस पे क्लिक किया तो देखो अबाउट अस पे स्लाइडर नहीं है, हर पेज पे आपको स्लाइडर नहीं रखना है, केवल और केवल स्लाइडर क्या होता है, इंडेक्स पेज पे, यानी कि पहले पेज पे ही स्लाइडर होता है। ठीक है। और देखो यहाँ पे ये भी वेबसाइट है, तो फर्स्ट पेज पे ही स्लाइडर होता है, बाकी ऐसा नहीं करना है आपको कि जितने पेज बनाए हो सब पे स्लाइडर को यूज करना है। पहले पेज पे स्लाइडर होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बाकी, और कोई भी पेज आप ओपन करोगे, देखो अब अबाउट अस हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपको स्लाइडर नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे स्लाइडर वगैरह नहीं होगा, केवल अबाउट अस है तो अबाउट अस से रिलेटेड हमारा सारा कुछ होगा इसके अंदर, है ना। और आप वेब डिजाइनिंग करोगे, वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा आपका, है ना। हमने वेब एप्लीकेशन की मैं बात करूं, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे सारा कुछ रहेगा। तो ऐसा नहीं है, जो स्लाइडर रहता है केवल और केवल इंडेक्स पेज पे ही रहता है, तो हम लोग स्लाइडर केवल इंडेक्स पेज पे बनाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर कोई भी आप प्रोडक्ट्स पे जाओ, प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दिखेंगे, है ना। तो ऐसे, तो स्लाइडर आपको ये ध्यान देना है, योर आइडियाज, तो ये है। तो देखा ना आपने कि स्लाइडर क्या होता है, केवल फ्रंट पेज पे स्लाइडर होता है, हर पेज पे स्लाइडर नहीं होता है। इसमें भी देखो, कोई भी आप वेबसाइट देखो, अच्छी वेबसाइट, तो उसमें स्लाइडर पहले पेज पे होगा और दूसरे पेजों में उस पेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेंगे, है ना। तो हम लोग स्लाइडर वगैरह इसी पेज पे बनाएंगे, पहले इंडेक्स पेज हमने बनाया है और इसमें हम लोग फिर आगे भी पेज बनाएंगे। तो हम लोग बेस एचटीएमएल यानी कि मास्टर चाइल्ड का हमने बताया था आपको, ब्लॉक कंटेंट हमने ब्लॉक टैग बताया था, ब्लॉक और एक्सटेंड टैग बताया था, यानी कि उसको पेजेस को इंक्लूड कराने के लिए कुछ तरीका हमने बताया था, वो हम लोग आगे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग को कैसा डिजाइन करना है, मान लो कि हम्म, ये हमने बनाया था और इसमें और भी हम लोग सेक्शंस क्रिएट करेंगे, पहले इतने को क्रिएट, स्लाइडर स्लाइडर दो बार हो गया क्या यहाँ पे, है ना। तो इसमें हम लोग और भी बीच में अभी आगे जाएंगे तो सेक्शंस क्रिएट करेंगे, पहले हम लोग इस पे आते हैं। तो हम्म, इसमें इस वाले में आते हैं, इसमें हमको एक साइड में फोर फोर का है, तो चलो कैसा भी कर लेते हैं। तो मान लो हमें ये रो है और रो है ये टी वाला कंटेनर, कंटेनर लेफ्ट राइट से स्पेस देना है। चलो टी को हमको क्या करना है, टॉप और बॉटम से बॉर्डर देना है इसमें। टी की मैं कुछ हाइट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी स्टाइल हम लोग करते जाते हैं, सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया, तो हमने क्लास दिया है टी। टी की हमने कुछ मिनिमम हाइट देनी है, टी की कुछ मिनिमम हाइट देनी है, तो मान लो हमने मिन हाइट कर लिया, जैसे पहले आपको मैंने बनवाया था 45 पिक्सल मिनिमम हाइट कर लिया। हाइट देख लेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे, 45 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही है, हम लोग 40 पिक्सल कर लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर मान लो हमें वाइट ही करना है, वाइट ही रहने देना है। देखो बहुत ज़्यादा कलर आपको नहीं यूज करना है, कलर थीम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। और बॉर्डर लगाना है, लेकिन बूट टाइप का जो बॉर्डर है वो कुछ ज़्यादा सही है, तो हमको इसमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर और टॉप, बॉर्डर टॉप में लगाना है। एक बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर क्लास है यहाँ पे,
बॉर्डर टॉप में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, बॉटम में देना है। तो बॉर्डर इसमें हमको इस रो पे बॉर्डर टॉप में देना है। आपको यहाँ पे कलर वगैरह डिफाइन करना होगा, लेकिन यहाँ पे कलर जो बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट बॉर्डर कलर है वो बहुत सही है। बॉर्डर टॉप में देना है और बॉर्डर बॉटम में देना है। तो हमने बॉर्डर बॉटम लिख दिया। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो थोड़ा सा बॉर्डर आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट किया ही हूँ और रन कराता हूँ। मिनिमम हाइट दिया तो देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है ना। तो अगर आप बॉर्डर देते तो वैसे बॉर्डर डिफाइन भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको ब्लैक कलर कर देते तो बहुत अजीब सा दिखता है, यानी पूरा ब्लैक ब्लैक टाइप का बॉर्डर आ जाता। तो आपको ऐसे नॉर्मल बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। अब इसमें हमने इसमें क्या करना है कि इसमें कांटेक्ट नंबर रखना है। कांटेक्ट नंबर रखना है, कांटेक्ट का आइकन लगाना है। चलो मैं यहाँ पे कुछ सेम, हम लोग ऐसा डिजाइन नहीं करेंगे, कुछ अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन मान लो एक लेआउट में आपको दिखाऊं तो आपको समझ आए कुछ। मैंने इसके अंदर रखा था ये, अ, और इसमें जो इतने बड़े बड़े फॉन्ट आ रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े हेडर आ रहे हैं, हमको इतना बड़ा हेडर नहीं रखना है। हम लोग छोटा हेडर रखना है। यहाँ पे इसके आइकन लगाने हैं, ठीक है ना। और कांटेक्ट का यहाँ पे ईमेल आईडी है मान लो, तो आपको ईमेल आईडी रखना है। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लगाना है, उसके आइकन्स लगाने हैं। देखो आप बॉर्डर वगैरह ना तो सिंपल रखो, ज़्यादा सही दिखेगा। और यहाँ पे लॉगिन का ऐसे देके आइकन लगाने तो कर सकते हो। तो चलो, अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि आइकन्स को लगाना है। आइकन्स को लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें आइकन्स को लगाना है। तो चलो पहले हमको आइकन लगाना है। ये 4 4 का पार्टीशन हमने किया था। और देखो कंटेनर किया है तो लेफ्ट राइट से स्पेस आएगा, आएगा ना। लेफ्ट राइट से कंटेनर किया है तो स्पेस आएगा। देखो कलर को आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अभी मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, मैं कर देता हूँ। तो बीजी कलर, लेकिन मैं कलर नहीं दूंगा। व्हाइट कलर सबसे सही कलर है। और बहुत ज्यादा कलर यूज ना करो, सिंपल, जितना सिंपल हो सके आप वेबसाइट बनाओ उतना ज्यादा सही दिखेगा। तो बीजी, और हमने दे दिया इन्फो। ये क्लासेस आपको मैंने बताया था। बाकी आप वहां से कर सकते हो, या तो आप स्टाइल दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका डिवीजन ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा। लेकिन हम ऐसा कलर देंगे नहीं, हमको व्हाइट ही रखना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले आइकन्स लगाना है। आइकन्स लगाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए बताओ हमको। यहाँ पे तो अगर बूटस्ट्रैप 3 की बात करो तो वहाँ पे ग्राफिकॉन्स के आइकन होते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप 4.5 की बात करो तो यहाँ पे हमको कौन सा आइकन लगाना पड़ेगा बताओ। याद है, बताया था ना मैंने, कौन सा आइकन लगाना पड़ेगा। हाँ बोलो। फॉन्ट आसम के आइकन लगाने पड़ेंगे, क्यों? तो फॉन्ट आसम आइकन रिप्लाई नहीं करते तुम लोग। अच्छा, फॉन्ट फॉन्ट आसम के आपको आइकन्स को लगाने पड़ेंगे। तो फॉन्ट आसम के आइकन को लगाने के लिए पहले रिक्वायरमेंट आपका ये होगा कि वो लाइब्रेरी रखा होना चाहिए। तो देखो वो लाइब्रेरी हमने फॉन्ट आसम का लाइब्रेरी हमने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो CSS फोल्डर के अंदर हमने फॉन्ट माइनस अवेसम डॉट CSS ये हमने रखा है। अब दूसरा रिक्वायरमेंट ये होगा कि इसको लिंक भी कराना चाहिए। तो हमने लिंक भी करा लिया था कल ही, है ना, फॉन्ट आसम डॉट मिन डॉट CSS। और एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्या बताओ? और क्या रिक्वायरमेंट होगा बताओ? एक तो क्लास कॉल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक फोल्डर और हमें चाहिए, फॉन्ट फोल्डर। वेरी गुड, हाँ सत्येंद्र, है ना। तो फॉन्ट फोल्डर को भी आपको देखो कहाँ रखना है। आपको फॉन्ट फोल्डर को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। फॉन्ट फोल्डर को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको स्टैटिक फोल्डर पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेना है, फॉन्ट काम करेगा। तो चलो हम लोग फॉन्ट फोल्डर कॉपी करके रख लेते हैं। जो बूटस्ट्रैप डेमो हमने यहाँ पे करा था, बूटस्ट्रैप डेमो। मैसेज अपना करो प्लीज, अब रहने दो। मैं चैट को भी ऑफ ही करता हूँ थोड़े टाइम के लिए। फॉन्ट नहीं नीसू, फॉन्ट है ना। चलो शुभांगी, तो बूटस्ट्रैप डेमो, और हमने फॉन्ट फोल्डर को कॉपी किया। और फॉन्ट फोल्डर को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। आप फॉन्ट फोल्डर दिया होगा हमने आपको, लेटेस्ट वाला फॉन्ट फोल्डर आप रखना। तो स्टैटिक, ये स्टैटिक फोल्डर ही हमने कल आपको दे दिया था पूरा। वहाँ पे वीडियो जो हमने अपलोड किया था
उसके बगल में यानी कि जो बटन आता है उस पर हमने स्टैटिक फोल्डर को ही अपलोड किया था, ये सारा फोल्डर आपको मिल गया होगा, लेकिन फॉन्ट फोल्डर कल उसमें नहीं था ना शायद। चलो ठीक है, मैं फॉन्ट फोल्डर दे दूंगा, वैसे होगा सबके पास। तो मैंने इस पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपको आइकन्स लगाने हैं। पेस्ट हो गया, और इसको ये फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। और ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपका सी एस एस, फॉन्ट, इमेजेस और जेएस। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर आइकन्स को अब आपको लगाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्पैन यूज करेंगे, स्पैन टैग। और स्पैन टैग की क्लोजिंग, क्लास कॉल करोगे, क्लास स्पेस एफ ए माइनस किसका, एनवलप का लगाना है, एन, है ना, एक मिनट, एनवलप का लगाना है, एनवलप का आइकन लगाना है। तो एनवलप का आइकन तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे एनवलप का आइकन आया। हमको पैडिंग वगैरह भी अभी सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एनवलप के बाद हमको यहाँ पे एक स्पेस देके मान लो ईमेल आईडी लिखनी है। हमने लिख दिया राहुल, है ना, ईमेल आईडी आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहो, और राहुल सोनी एट टेकपाइल डॉट इन, है ना, हमारी मेल आईडी ये है। तो हमने लिखा राहुल सोनी @टेकपाइल.in, ठीक है। और एक स्पेस देना है, यानी कि आइकन और उसके बीच में स्पेस आना चाहिए। दूसरे में हमको फोन का आइकन लगाना है, तो यही हमने कॉपी कर लिया। चलो, या तो आप लिख सकते हो, हमने लिख लिया स्पैन और क्लास इक्वल, हमने एफ ए स्पेस एफ ए माइनस फोन, है ना, फोन, फोन का आइकन कर लिया। और हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, मान लो +91,700723706, है ना, ये दे दिया। और इस इन सब में हमको क्या करने हैं कि आइकन्स लगाने हैं, कौन से, सोशल मीडियाज के आइकन लगाने हैं। तो हमने कर लिया, अभी स्पेस पैडिंग वगैरह दूंगा मैं, तो ये कर लिया। और क्लास एफ ए स्पेस एफ ए माइनस, हमने कर लिया फेसबुक, ठीक है, फेसबुक। फिर आपको जो भी यूज करने हैं आप अपने हिसाब से करते रहना। ट्विटर, हमने कर लिया गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, इंस्टाग्राम का भी यूज करना है, तो हमने कर लिया इंस्टाग्राम, या चलो ये तीन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम। ठीक है, और ये हटा दिया। तो कुछ ऐसा आया, है ना, इंस्टाग्राम, ये आइकन्स आए हैं। अब इस काम को चलो मैं कलर हटा देता हूँ, जो कलर मैंने दिया था, ये हमको वाइट ही रखना है, वाइट जैसे सबसे सही कलर है। तो मैंने यहाँ पे कलर जो दिया था हटा दिया, मैंने ऐसे आपको बॉर्डर दिया है वहाँ पे। और ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। इसका हमको अलाइनमेंट सही करना है, सेंटर में करना है, अलाइनमेंट सही करना है, सेंटर में करना है। और इसके बीच में स्पेस देना है, तो वो सब वो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। और आइकन्स को भी अभी हमें क्या करना है, पहले पैडिंग दे लेते हैं, टॉप और बॉटम से पैडिंग देना है, तो यहीं पे हम पैडिंग दे दें। इसमें पैडिंग दे सकते हैं, या तो पैडिंग डिफाइन कर लो, या तो पैडिंग देने के लिए आपको क्लासेस भी बताया था हमने। पैडिंग और वाई एक्सिस से देना है, मान लो हमको 5 देना है ना, वाई एक्सिस से 5 देना है, तो मैंने ऐसा पैडिंग दिया। और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा पैडिंग आया है। पैडिंग तो अप्लाई हुआ, अब हमको इसको क्या करना है, सेंटर में भी करना है। इसको देखो, जब स्क्रीन ऐसे भी यूज किया है तो आपने ये ब्लॉक ब्रेक होगा। और इसको अलाइनमेंट इसका सही करना है, अलाइनमेंट सेंटर में करना है, तो अलाइनमेंट भी दे सकते हो। तो अलाइनमेंट देने के लिए आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्लास कॉल कर लो, या तो फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं इसको इस साइड ड्रैग एंड ड्रॉप करके और टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं,
टेक्स्ट अलाइन टी के अंदर ही सारा कुछ है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन और सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और ये सेंटर में आ गया। सेंटर में तो आ गया। आप सबके बीच हमको लेफ्ट और राइट में बॉर्डर देना है, कुछ ऐसा ही बॉर्डर देना है जैसा ये बॉर्डर है वैसा लेफ्ट राइट में बॉर्डर देना है सब पे। तो हमको लेफ्ट राइट में बॉर्डर देना है सब पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चलो यहाँ पे आते हैं इस वाले बॉक्स में। इस 4 में हमको लेफ्ट राइट में बॉर्डर देना है, तो हमने कर लिया बॉर्डर बॉर्डर माइनस लेफ्ट, और बॉर्डर माइनस राइट भी करना है, बॉर्डर माइनस राइट, है ना। बॉर्डर माइनस लेफ्ट और बॉर्डर माइनस राइट, इस पे दोनों साइड बॉर्डर देना था। तो कुछ ऐसा बॉर्डर आया, लेकिन पैडिंग दे दिया है ना, चलो थोड़ा सा पैडिंग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट राइट से बॉर्डर आएगा। फिर हमको इस पे भी बॉर्डर देना है ना, ये यहाँ पे बॉर्डर देना है, इसके भी दोनों साइड बॉर्डर देने हैं। देखो नॉर्मल बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखोगे तो। और अ, इस पे भी हमने बीच वाले पे नहीं देना है, बीच वाले दोनों साइड से आ जाएगा। इस पे भी हमको बॉर्डर लेफ्ट राइट देना है, तो बॉर्डर माइनस लेफ्ट स्पेस बॉर्डर माइनस राइट, है ना। बहुत नॉर्मल देना है, बहुत डार्क बॉर्डर नहीं देना है आपको। तो कुछ यहाँ पे बॉर्डर आया, ठीक है। और हमें इसी में एक क्या लिखना है, मान लो लॉगिन। लेकिन चलो हम लॉगिन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हम लोग मेन्यू में लॉगिन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके आइकन्स के बीच में स्पेस देना है, इसको हाइपर लिंक भी करना है। ठीक है, आइकन्स के बीच में स्पेस देना और हाइपर लिंक भी करना है। तो आइकन्स के बीच में स्पेस देना, चलो उसमें हम लोग एक क्लास कॉल कर लेते हैं। हम लोग क्लास कॉल कर लेते हैं, मान लो या तो एफ ए क्लास को भी CSS दे सकते हो, एक एफ ए क्लास है। लेकिन हम लोग एफ ए क्लास को देंगे तो मान लो बहुत सारे एफ ए क्लास यहाँ पे भी, स्पेस में हमको स्पेस नहीं देना है और इसमें भी स्पेस नहीं देना है। हमको केवल इस सोशल मीडिया जो हमने बनाया है यहाँ पे, सोशल मीडिया जो बनाया है यहाँ पे, सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के आइकन है, उसी वो उसी के बाहर बाहर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें या तो मार्जिन सब में डिफाइन कर लो, क्लास कॉल कर लो, या तो एक ही साथ आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक यहीं पे सोशल नाम का क्लास बना लिया और कर लिया SOCIAL, सोशल नाम का क्लास बना लिया। आप क्लास अपने हिसाब से बना सकते हो। और हम अब क्या कर लेंगे कि सोशल के अंदर जो एफ ए क्लास है, ये क्लास ही तो है एक, देखो इसके क्लास सेलेक्टर के अंदर हम लिखते हैं क्लास। तो हम क्या कर लेंगे कि इसके यानी कि सोशल क्लास के अंदर जो एफ ए क्लास आया है उसको CSS देंगे, है ना। ये सारे का सेलेक्टर मैंने आपको बताया, जब मेन्यू बनाया था तो आपको याद होगा मैंने बताया था। तो हमको क्या करना है कि ये सोशल हमने एक क्लास बना लिया, और हमको एफ ए क्लास को तो CSS देना है, लेकिन कौन से एफ ए क्लास को, जो कि सोशल क्लास के अंदर है। तो हमने यहाँ पे ऊपर दे देते हैं, आते हैं, और सोशल को हमने एफ ए क्लास को CSS देना है। क्लास है ना, क्लास एफ ए क्लास को CSS दोगे तो जितने भी एफ ए क्लास है सब पे अप्लाई होंगे। लेकिन हमें किसको देना है, जो सोशल क्लास के अंदर एफ ए क्लास आया है। तो सोशल क्लास के अंदर एफ ए क्लास आया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आप हैश मेन्यू AULLI लिखते थे वैसे ही। ये समझ आ रहा है ना आपको, क्यों, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, बताओ। बोलो, कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ आ रहा है ना, क्लियर है, हाँ, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है कि इसके लेफ्ट में मार्जिन बाहर की तरफ स्पेस देना है, तो मार्जिन दे सकते हैं, तो मार्जिन माइनस लेफ्ट, एक साइड हम दे देते हैं। मार्जिन हमने 10 पिक्सल दे दिया लेफ्ट से, तो कुछ ऐसा है। और थोड़ा सा स्पेस आया है, थोड़ा सा और भी स्पेस बढ़ाना है तो बढ़ा लो। हमने कर लिया 12 या 30, एक मिनट, 12 पिक्सल। और कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा आपने आइकन लगा लिया, इस पे माउस ले जाने पे स्टाइल देना है तो दे सकते हो। हमने, चलो, डॉट एस सोशल, ठीक है, डॉट सोशल, और सब पे माउस ले जाने पे नहीं, हमको सोशल के अंदर जो एफ ए है उस पे माउस ले जाने पे कलर को चेंज करना है। तो एफ ए देखो डिजाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो
इससे आपको परेशान नहीं होना है। और बैकग्राउंड, अब देखो बैकग्राउंड कैसा दिया, बैकग्राउंड कलर कैसा दिया जाए, थीम कलर आपको कैसा रखना है आप बताओ। यही यूज कर ले क्या, यही कलर मैं यूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज करते रहना, या तो ठीक है ना, क्यों, इसी ये कलर सही है ना, ऑरेंज, ऑरेंज, तो ये कलर मैं यूज कर लेता हूँ, ये गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो एक मिनट, मैंने, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और माउस ले जाने पे मैंने बैकग्राउंड कलर को दे दिया। और टेक्स्ट का कलर उस पर वाइट सही दिखेगा, चलो टेक्स्ट का कलर वाइट, गोल्डन पे वैसे वाइट सही दिखेगा नहीं, मैं करके देख लेता हूँ। और ट्रांजिशन देना है, यानी कि कलर स्लोली अप्लाई करना है, तो ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको HTML में डिटेल्स में मैंने पढ़ाया हूँ, ट्रांजिशन, ट्रांसलेट और ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें मैं बताया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं। तो माउस ले जाने पे उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका हाइट वेट थोड़ा सा हालांकि अभी डिफाइन करना पड़ेगा इस आइकन का, देखो अभी तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन हमको, देखो, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है ऐसा, लेकिन चलो हम लोग इसका हाइट वेट डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सही दिखे। तो हमने हाइट मान लो इसका आइकन का देना है 40 पिक्सल, और 40 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्या, अच्छा तो फॉन्ट साइज आइकन के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, साइज सही है, साइज मैं देखूँ यहाँ पे, तो साइज सही है वैसे, सही है, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप, है ना, बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत नॉर्मली आप बड़ा कर सकते हो आई साइज आइकन के। तो हमने कर लिया 20 पिक्सल, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 18 पिक्सल करके देख लेते हैं केवल, है ना। तो मैंने यहाँ पे आया, हाँ इतना सही है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा किया है 18 पिक्सल। और इसकी हमने हाइट दे दी है 40 पिक्सल करके, भी देखेंगे ये तो कम कर लेंगे, और विथ 40 पिक्सल, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर लिया, और 30 पिक्सल, अभी भी ज़्यादा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 25 एंड 25 पिक्सल। देखो माउस ले जाने पे हमने जो हाइट डिफाइन किया है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि ऊपर ही कर लेता हूँ, ताकि वो माउस ले जाने पे जब बॉर्डर हो रहा है तो सब कुछ उस पर दिक्कत हो जा रही है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है ऐसा। अब आपका, एक मिनट, है ना, कुछ ऐसा है, थोड़ा सा और मैं कम कर लूँ, ठीक है, अब इतना सही है ना, इतना सही है। और अब देखो टॉप से पैडिंग छोड़ना है, इसमें थोड़ा टॉप से पैडिंग छोड़ना है, तो पैडिंग टॉप से छोड़ना है, बहुत थोड़ा छोड़ना है, क्योंकि जो आइकन्स है, टॉप से पैडिंग छोड़ने का मतलब देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो आइकन्स आ रहे हैं बॉक्स के बिल्कुल टॉप में आ रहे हैं, है ना, आइकन जो आ रहे हैं बॉक्स के बिल्कुल टॉप में आ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा टॉप से जो आइकन है और बॉक्स के थोड़ा सा नीचे लाना है, तो पैडिंग हम दे देते हैं, तो पैडिंग माइनस टॉप, और 0.1% या 0.5% करके देख लेते हैं, ठीक है। हुआ नहीं ना, क्या मैसेज कर रहे हो, स्क्रीन पास हो रहा है, स्क्रीन रुक गई है, स्क्रीन रुक गई है, अच्छा, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, कहाँ से फ्रीज हो गया है, नहीं फ्रीज नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है, क्यों,
अब सही है। मैं चलो स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो। ठीक है ना? नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है? बताओ सही चल रहा है कि नहीं अभी? मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बताओ, बोलो जल्दी, रिप्लाई करो। सही है सर, सही है ना? दिख रहा है। अब ठीक है, ओके। तो पैडिंग हमने 0.5 किया। चलो 1 करके देख लेते हैं। ठीक है। सॉरी सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे हमने आया है, और देखो। ठीक है, तो ऐसा। और टाइमिंग थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं। ये जो टाइमिंग दिया है, ऑल एज की टाइमिंग थोड़ी सी हमने 0.5 सेकेंड कर ली है। पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं, तो बताया था। तो ऐसा ही। ठीक है। हम्म, और माउस हटाने पे भी आपको ट्रांजिशन देना है, तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप। ठीक है। हम्म, तो ये हो गया। अब नीचे इसके हमको बनाना है ऐसा सेक्शन कुछ। मान लो ऐसे सेक्शन बनाने हैं जिसमें सर्च बॉक्स लगाना है, और यहाँ पे ऐसे कार्ड्स के आइकन लगाने हैं, ऐसे लिखने हैं आपको। और यहाँ पे मान लो लोगोज लगाना है। लोगो देखो, लोगो आपको बनाना है ना? डिजायर या जो भी आपका जो भी नाम देना चाहते हो, वैसा लोगो बनाना है। तो बनाना आप। चलो, हमने यहाँ पे दिया, है ना? हम्म। चलो, इस वाला, ये ऊपर वाला सेक्शन क्रिएट हो गया। मान लो हम लोग को इतना ही बनाना था इसमें, तो ये क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब इस वाले पार्ट में फिर से हमें क्या करना है कि लेफ्ट राइट से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। मेन्यू हम लोग को पूरा बनाना है। मयंक, क्या कर रहे हो तुम? मयंक, जल्दी हटा लो। स्क्रीन दिखता है, ये समझ लो। ड्रॉ करते हो, चालाकी ना दिखाया करो, है ना? ठीक है। अब आते हैं हेडर वाले सेक्शन पे। हेडर वाले सेक्शन पे आते हैं, और इसमें भी हमें क्या करना है, देखो, लेफ्ट राइट से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। मान लो हमको ऐसा कुछ स्पेस छोड़ना है, तो हम फिर इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे, कंटेनर क्लास बना लेते हैं। पेज नॉट फाउंड बता रहा है ना, तो तुमने पेज कहीं कोई पेज एक्सेस कर रहे हो और बनाया नहीं होगा, इसलिए एरर बता रहा होगा। क्लास के बाद जितने लोग का एरर है, 15 मिनट बाद आप कॉल कर लेना, मैं सबका एरर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना? जितने लोग का भी एरर है, क्लासेस के बाद, हाँ, क्लासेस के बाद आप कॉल कर लेना, मैं सबका एरर सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरी फिर उसके बाद क्लासेस है, 1:30 बजे से क्लासेस होंगी, तो उससे पहले मैं फ्री रहूंगा, तो आपका एरर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना? तो चलो, तो यहाँ पे हमको इसमें भी लेफ्ट राइट से स्पेस देना है, इसमें भी लेफ्ट राइट से स्पेस देना है। तो फिर हमें कंटेनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बनाया पहले डिव क्लास इक्वल कंटेनर क्लास कर लेते हैं। लेफ्ट राइट से स्पेस देना है, तो ये आपको मैंने बताया था, लेफ्ट राइट से स्पेस छोड़ना है, तो कंटेनर क्लास यूज कर लिया। कंटेनर, और इसके अंदर फिर से रो, है ना? 3 पार्ट मान लो करने हैं इसके, तो कंटेनर के अंदर हमने कर लिया रो। और रो में हमें 3 पार्ट करने हैं। मिडिल वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा करना है। देखो, जैसे मान लो हमें ये है, तो मिडिल वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा करना है, और ये पार्ट, ये और इधर का पार्ट थोड़ा छोटा करना है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसका कर लिया डिव, 1 मिनट, है ना? डिव क्लास इक्वल कॉल माइनस एस एन माइनस 3 करके देख लेते हैं। अभी चेंज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मिडिल वाला कितना हो जाएगा, 6 कर लिया, है ना? यानी कि 3 और 6 और 3 कर लिया। इसमें हमें मान लो नाम देने हैं, और हमने यहाँ पे जो रो बनाया है, हेडर, इसमें भी हमको टॉप और बॉटम से स्पेस देना है। मान लो हमने पैडिंग देना है, अंदर की तरफ पैडिंग वाई एक्सिस पे देना है, और 4 पिक्सल का पैडिंग देना है। चलो, अभी मैं कलर देख के, बीजी कलर में देख लेता हूँ। बीजी इनको मैं अभी कलर हटाऊंगा, बीजी इनको दे दिया, तो कुछ ऐसा कलर, ऐसा स्पेस आया।
है ना। थोड़ा सा और स्पेस दे दें, चलो ने पाइप कर लिया। कुछ इतना स्पेस देना है, ठीक है। अभी स्पेस वगैरह कम करते रहेंगे, अभी कलर भी हमें हटा लूंगा है ना। तो यहाँ पे हमको चलो देना है, मान लो लिखना है डिजायर, या हमने लिख दिया डिजायर कार्ड, लेकिन इसको मैं रखता हूँ एक स्पैन के अंदर, मान लो एक स्पैन के अंदर रख रहा हूँ मैं, स्पैन और स्पैन की क्लोजिंग, और यहाँ पे हमने रख लिया डिजायर कार्ड। आप लोगो बना लेना, डिजायर कार्ड हमने कर लिया, ठीक है। या स्पेस देना है, स्पेस दे सकते हो, लेकिन मैंने स्पेस नहीं देना, और कार्ड को थोड़ा सा हमको बोल्ड करना है, तो हमने बी टैग के अंदर कर लिया, और यहाँ पे कार्ड को इसके अंदर रख लिया, ठीक है। इसको बोल्ड करना है और इसके कलर को भी चेंज करना है, तो मैंने स्टाइल दे दिया, और स्टाइल देने के बाद हमने कलर मान लो ये गोल्डन वाला कलर करना है, तो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और डिजायर कार्ड कुछ ऐसा आएगा, फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग सेट करते हैं अभी, तो यहाँ पे आ रहा है ऐसा, ठीक है ना। अब इसके फॉन्ट साइज को सेट करना है, यहाँ कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज को सेट करना है किसके अंदर, जो आपने हेडर बनाया है, हेडर के अंदर जो आपने लोगो पार्ट, यहाँ पे हम एक क्लास दे देते हैं, मान लो हमको लोगो यहाँ पे लगाना है, तो लोगो दे दिया, ठीक है। सी वाले में हमने एक क्लास बना लिया लोगो, अब लोगो के अंदर हम फॉन्ट को दे देते हैं, सी एस एस, इसके लोगो के अंदर साइज को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लोगो वाला थ्री वाला है, यहाँ पे हमने दे दिया लोगो, और लोगो को मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉट लोगो, और इसकी हाइट फॉन्ट माइनस साइज 33 पिक्सल, कभी करके देख लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा है, और भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बढ़ा लो। अ, तो 38 पिक्सल करके देख लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा डिजायर कार्ड, बाकी आप लोगो लगाते रहना, और ठीक है। कलर को मैं हटा लेता हूँ, और कलर को यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से मैंने कलर हटाया, पैडिंग दिया 4, और कलर को मैंने हटा दिया, वाइट कलर पे ज़्यादा सही दिखेगा, और है ना, यहाँ पे आया डिजायर कार्ड, डिजायर कार्ड आया, और इसके बगल में एक कार्ट वाला आइकन भी लगाना है, मान लो, ठीक है ना। कार्ट वाला आइकन लगाना है, तो मान लो उसके लिए आपको स्पैन टैग यूज करना पड़ेगा, और हमने स्पैन टैग यूज किया यहाँ पे, और आइकन लगाना है, तो हमने कर लिया क्लास इक्वल एफ ए स्पेस एफ ए माइनस ट्रॉली या कार्ट, देख लेते हैं है कि नहीं। अ, नहीं है, क्लासेस हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये क्या है, अब क्लासेस कहाँ से देखोगे, तो मैंने बताया था कि आपको पीडीएफ एक दिया था, है ना। बूटस्ट्रैप किट में आपको एक पीडीएफ दिया था, टेक फाइल बूटस्ट्रैप किट, है ना। टेक फाइल बूटस्ट्रैप किट में आपको एक हमने फोल्डर दिया था फॉन्ट ऑप्शन का, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आप वेबसाइट उसकी ओपन कर सकते हो, है ना। या तो एक यहाँ पे क्लिक करके इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या तो ऑफलाइन, चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, या तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। तो आइकन्स के लिए आपको जाना है यहाँ पे आइकन्स पे, वेबसाइट पे, यहाँ से निकाल सकते हो, या तो पीडीएफ आपके पास मिला है बहुत सारा। अब आइकन्स यहाँ पे ऑफलाइन में अभी लोड हो रहा है, लोड होने में टाइम लगेगा, तो टाइम तो अभी लोड होके सब दिखेगा, इससे अच्छा है कि आप पीडीएफ से देखो। तो पीडीएफ भी यहाँ पे है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस नाम से है, मान लो हमने कर लिया ट्रॉली,
सर्च किया कंट्रोल फाइंड से, ठीक है। तो देखता हूँ मैं अ, चलो ढूंढ लेना तुम लोग। अ, और देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला भी है ट्विटर वगैरह, तो स्क्वायर वाला यूज करोगे तो ज़्यादा सही दिखेगा। चलो स्क्वायर वाला यूज कर लेना। और मान लो हमें कोई भी, मैं आइकन अभी लगा रहा हूँ, आप कार्ट वाला लगा लेना, ठीक है। मैं कोई भी आइकन लगा रहा हूँ अभी। या अ, ई कॉमर्स, ठीक है ना, क्या मैसेज कर रहे हो, शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट कार्ट नाम से नहीं मिलेगा उस पे, या तो शॉपिंग, देख लेना, एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। शॉपिंग, ऐसे शॉप नहीं मिल रहा है, तो मैं कोई भी अभी आइकन लगा दे रहा हूँ, बाकी आप देख के ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो या तो गूगल सर्च कर लेना किस नाम से और आप लगा लेना। चलो मैंने ऐसा कुछ भी लगा दिया, कोई भी आइकन, है ना। मान लो क्लॉक का ही आइकन लगा दिया, आप चेंज करते रहना, मैंने क्लॉक का लगा लिया कि, ठीक है। तो कार्ड से नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे अब चेंज करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आया, क्या लिख दिया मैंने वहाँ पे, एक्स आ गया क्या यहाँ, ओ, ठीक है। और चलो ये क्लॉक वाला है, आप यहाँ पे कार्ड का आइकन लगा लेना। मिडिल वाले पार्ट में आपको बनाना है, मिडिल जो डिवीजन बना है इसमें हमको बनाना है सर्च का, सर्च बॉक्स बनाना है। तो सर्च बॉक्स बनाने हैं, लेकिन आपको सर्च बॉक्स कैसे बनाने हैं, आइकन्स वाले सर्च बॉक्स बनाने हैं। तो उसको आइकन्स वाले सर्च सर्च बॉक्स के लिए बूटस्ट्रैप में आपको मिलता है इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप मिलेगा, और वो किसके अंदर मिलेगा, कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा, है ना। तो कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा, तो चलो अब उसको भी लगा लेते हैं। हाँ, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को आपको ओपन करना है, मैंने ओपन किया, इसी इसी पे ओपन कर लेता हूँ मैं। बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप, है ना, बूटस्ट्रैप। और यहाँ पे आए आप, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद आपको जाना है कंपोनेंट पे, कहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद कंपोनेंट्स पे, और कंपोनेंट्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा इनपुट ग्रुप्स। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, लिस्ट ग्रुप और इनपुट ग्रुप मिलेगा, है ना। इनपुट ग्रुप में जब जाओगे आप, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आइकन वाले टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे जो एक साथ आइकन दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे ऐप एंड प्रीपेंड, जैसे आपको जे क्वेरी मैंने बताया था, तो वैसे यहाँ पे क्लासेस डिफाइन किए गए होंगे। देखो यहाँ पे पहले आपको कुछ क्लासेस डिफाइन है, आपको पता है पहले से मैंने बताया कि इसमें बने बनाए कोड है, आपके इसके कोड को यूज करना है। तो यहाँ पे जो आपके आइकन्स हैं, है ना, एक डिवीजन बनाया गया है और उसको पहले ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट माइनस ग्रुप है, ये तो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, और आइकन को ऐड करना है तो आप लिखोगे प्रीपेंड, पहले ऐड करना है तो। और यही अगर लास्ट में ऐड करना है, अब यहाँ पे आइकन्स, इसके लिए अगर आपने इसके अंदर ए लिखा है, इसके अंदर आइकन आप लगा दो। आइकन लगाओगे कैसे, स्पैन टैग का यूज करके फाफा आइकन क्लास से, है ना। और प्रीपेंड करोगे तो पहले ऐड होगा, और अपेंड करोगे तो बाद में ऐड होगा। देखो अपेंड भी दिया होगा, मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अपेंड, अपेंड देखो, अपेंड मतलब इन पोजीशन पे ऐड करेगा। और जो भी उसके अंदर लिखोगे आप, जो भी आप कंटेंट लिखोगे इसके अंदर, यानी कि देखो @example.com इसके अंदर लिखा है, तो वो इधर वो उस साइड में, यानी कि राइट साइड में आ रहा है। तो कोई भी हम लोग यूज कर लेते हैं। मान लो हमको आइकन्स वाले टेक्स्ट बॉक्स यूज करने हैं, तो ये इतना कोड हमने कॉपी कर लिया, है ना। अब इसको हम लोग कस्टमाइज करेंगे, अपने हिसाब से चेंज करेंगे, डिजाइनिंग चेंज करेंगे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया,
तो ठीक है, कॉपी किया और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। 6 वाले के अंदर हमने पेस्ट किया है। मान लो अभी इसके अंदर स्पेस देंगे, बहुत बड़ा आएगा तो स्पेस भी दे देंगे। 6 वाले के अंदर हमने अपेंड वाले को पेस्ट किया है। आप ध्यान देना भी, अगर नहीं होगा तो आप वीडियो देख के करना क्लास क्लास के बाद। यहाँ पे आया है, इसके साइजेस को बढ़ा सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे आया है और ये जो आ रहा है आपका @ लिख के आ रहा है, @ लिख के आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि पहले तो साइज बढ़ाने हैं इसके, और हाइट यहाँ पे @ लिख के आ रहा है, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे है, हमको इन पोजीशन पे ऐड करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एपेंड। एपेंड का यूज हमने jQuery में आपको बताया था। तो एपेंड का यूज, तो वैसे इन पोजीशन पे कंटेंट को ऐड करना था तो आप एपेंड यूज करते थे, स्टार्टिंग पोजीशन पे तो प्रीपेंड यूज करते थे। वैसे ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्लास बना दिया गया है। तो सॉरी, मैंने कहा एपेंड और एड ऑन MB3, इसको MB3 किया और अराउंड 1 मिनट, एक मिनट। यहाँ पे देखो, इन पोजीशन वाला है ना, तो मैं इन पोजीशन वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट पोजीशन वाला। देखो ये है, इसको वो तो करना पड़ेगा, लेकिन ये भी करना पड़ेगा आपको कि ये इसका कोड, ये वाला आपको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। ये जो आपने रखा है इस टेक्स्ट बॉक्स को, जैसे अपेंड है तो अपेंड इन पोजीशन पे तो होगा, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स का कोड है ये, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रखना पड़ेगा, यहाँ से कट करना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा शायद, है ना। हाँ हो जाएगा। तो मैं अभी बताता हूँ, इसके लिए आप परेशान ना हो। मैंने इसको, टेक्स्ट बॉक्स है और इसकी क्लोजिंग ये है, 1 मिनट, है ना, आया। तो एपेंड देखो किया क्या है, मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एपेंड, चलो उसमें ही मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया है, तो देखो अपेंड वाले में अपेंड करोगे तो आइकन देखो, ऐड इसको जब इस पे क्लिक कर रहे हो, ये इसकी डिवीजन की क्लोजिंग ये है, इस डिवीजन की क्लोजिंग, या तो ये वाला डिवीजन की क्लोजिंग यहाँ पे है ये। तो आपने इसको, इस वाले कोड को अगर पहले ऐड करना है तो टेक्स्ट बॉक्स से पहले रखना पड़ेगा, इतने इतने कोड को टेक्स्ट बॉक्स से पहले रखना पड़ेगा और उसमें क्लास कॉल करना पड़ेगा प्रीपेड। और इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर लास्ट में इस इतने कोड को, यानी कि इस @ को या आइकन्स को इस टेक्स्ट बॉक्स के लास्ट में ऐड करना है, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उसके बाद ये कोड लिखना पड़ेगा और उसमें क्लास कॉल होगा अपेंड इन पोजीशन पे। तो वही हमने किया है वहां पे, हमने पेस्ट किया। या तो आप डायरेक्टली इसी को पेस्ट कर लो, है ना, या तो आप डायरेक्टली इसी को पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो पहले रखा गया है टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे लिखा गया है एपेंड, है ना। तो इसको ही मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी स्टाइल हम देंगे तो ठीक है, यहाँ पे हमको, अब देखो यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो लिख के आएगा, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमको क्या करना है, वहाँ पे आइकन लगाना है ना। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें आइकन लगाना है। सॉरी, कंट्रोल डी हो गया। तो ये 6 है, इसकी क्लोजिंग मैं बात करूँ यहाँ पे हो रहा है। और ये आया प्लेस होल्डर में, क्या आ रहा है आपका प्लेस होल्डर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मैंने बताया था प्लेस होल्डर क्या होता है, क्यों यूज करते हो, तो ये सारी चीजें मैं बताया। तो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो भी आपको मैसेज देना है, व्हाट डू यू नीड, ऐसा कुछ देना है, तो व्हाट डू यू नीड कर लेते हैं। उसके बगल में वो टेक्स्ट एरिया भी है क्या, चलो उसको टेक्स्ट एरिया नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग इसमें नहीं बनाएंगे।
ना। और ठीक है, ऐसे प्लेस होल्डर बनाया और यहाँ पे हमें आइकन्स लगाने हैं। क्या करना है, आइकन लगाना है। हमको टेक्स्ट नहीं लिखना है, हमको सर्च लिखना है तो सर्च आ जाएगा। अभी कलर वगैरह भी हम लोग चेंज करेंगे, है ना। देखो सर्च लिख दिया तो सर्च आएगा, लेकिन हमें वहाँ पे सर्च का आइकन लगाना है। क्या करना है, सर्च का आइकन लगाना है। तो यहाँ पे देखो सर्च लिख के आ रहा है, तो लेकिन हमको क्या करना है, इसका सर्च का आइकन लगाना है। सर्च का आइकन लगाने के लिए फिर से आपको स्पैन टैग का यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसी स्पैन टैग के अंदर क्लास कॉल कर दो। अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट के जगह पे आइकन लगाना है सर्च का, तो फिर इस स्पैन टैग के अंदर फिर से आइकन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पैन टैग यूज करना पड़ेगा। स्पैन क्लास इक्वल और एफ ए स्पेस एफ ए माइनस सर्च, ठीक है, एफ ए माइनस सर्च। और देखो सर्च का आइकन आ गया, है ना। सर्च का आइकन तो आ गया। अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यानी कि आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, बॉर्डर रेडियस, यानी कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्या होता है और इस आइकन पे बॉर्डर बॉर्डर रेडियस अप्लाई होके आता है। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करने के लिए आप बताओ कौन सा क्लास हमने बताया था, याद है कि भूल गए। कॉपी वाला प्रोसेस एक बार फिर से बता दे। देखो कॉपी वाला प्रोसेस के लिए देखो ये क्या करना है कि यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर लेना है। हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाना है। देखो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आपको जाना है कंपोनेंट पे। क्या मैसेज कर रहे हो, बॉर्डर रेडियस नहीं बताया था, भूल गए। राउंडेड बताया था, क्लास राउंडेड बताया था ना। बूटस्ट्रैप में राउंडेड क्लास बताया था। डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद कंपोनेंट पे जाना है। कंपोनेंट पे जब जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इनपुट ग्रुप। क्या मिलेगा, इनपुट ग्रुप। डॉक्यूमेंट में कंपोनेंट, कंपोनेंट में आपको जाना है इनपुट ग्रुप और इनपुट ग्रुप में आपको ये मिलेगा, ठीक है, मयंक। और यहाँ पे आप जो भी जैसा भी देखो सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाले में लास्ट में आपका ये रहता है। तो अब ये राउंडेड है तो क्लास हमने क्या बताया था, आपको ध्यान है, क्लास बताया था राउंडेड के लिए यानी कि बॉर्डर रेडियस अप्लाई करने के लिए राउंडेड बताया था, है ना। यानी कि राउंडेड लिख दोगे, क्लास राउंडेड क्लास कॉल कर दोगे तो राउंड हो जाएगा। राउंडेड केवल टॉप में करना है तो टॉप में राउंडेड। देखो मैं क्लास यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वो क्लासेस राउंडेड क्लास के लिए गया के लिए आपको आना होगा कहाँ पे, आपको आना होगा यूटिलिटीज में, है ना। यूटिलिटीज में आए और यहाँ पे ये तो बॉर्डर है, ठीक है, ये तो बॉर्डर हो गया। देखो यहाँ पे देखो राउंडेड, तो राउंडेड का मतलब पहला वाला चारों तरफ राउंडेड, है ना। राउंडेड टॉप तो केवल देखो राउंडेड केवल टॉप में हुआ है, लेफ्ट ये आपको मैंने बताया था, याद होगा। और राउंडेड राइट किया तो राइट साइड में दोनों साइड राउंडेड, बॉटम किया तो बॉटम साइड में दोनों साइड राउंडेड, लेफ्ट किया तो लेफ्ट में दोनों साइड राउंडेड, है ना। सर्किल किया तो सर्किल, फिल किया तो फिल। और राउंडेड जीरो कर दोगे तो जो राउंड आ रहा है वो हट जाएगा, है ना। राउंडेड जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो राउंड आ रहा है हट जाएगा। वैसे बॉर्डर भी है, देखो बॉर्डर मैंने अभी यूज किया है ना, अभी क्लासेस हमने यूज किया है। अगर बॉर्डर नहीं देना है, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा है उसको हटाना है तो आप बॉर्डर जीरो, बॉर्डर टॉप जीरो, बॉर्डर बॉटम में जीरो, बॉर्डर, है ना। और बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैंने ये सब यूज नहीं किया है, अभी मैंने यूज किया था, आपने देखा था। तो इसमें देखो बॉर्डर केवल लिखोगे तो चारों तरफ से बॉर्डर आएगा। आपने केवल टॉप में लिखा तो टॉप में बॉर्डर आ रहा है। आपने केवल राइट में लिखा तो केवल यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो राइट राइट में बॉर्डर, जूम करके आपको देखना पड़ेगा, ऐसे दिखेगा नहीं। यहाँ पे बॉर्डर बॉटम करोगे तो बॉर्डर में, तो ये चीजें आपको खुद से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मैंने उतना बूट स्टेप आपको बता दिया कि क्लास आपको समझ आएगी। कहाँ से देखना है आपको, चेंज करना है। देखो बॉर्डर को अप्लाई करना है तो बॉर्डर माइनस बॉर्डर स्पेस बॉर्डर माइनस प्राइमरी कलर का देना है, सेकेंडरी कलर का देना है, सक्सेस, तो ये कलर मैंने आपको बताया तो वैसे आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो हम लोगों ने बनाया इस पे बॉर्डर बॉर्डर रेडियस अप्लाई होके आ रहा है, तो बॉर्डर रेडियस हमको नहीं रखना है ना। बॉर्डर रेडियस को नहीं रखना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, अभी बताया ना, अभी दिखाया है क्या, क्या था, क्या करना पड़ेगा हमको, बॉर्डर रेडियस को नहीं रखना है तो अभी क्लास देखा था ना आपने, बताइए। हाँ क्या जीरो, क्या जीरो, हाँ वेरी गुड आकांक्षा। बॉर्डर जीरो नहीं, राउंडेड माइनस यानी कि हाइफन जीरो, साक्षी वेरी गुड, सत्येंद्र वेरी गुड। तो लिखना पड़ेगा आपको
यहाँ पे हाँ, तो आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, स्पैन वाला ये है, स्पैन वाला इसमें जो आपका आइकन आ रहा है, जो आपने बटन्स दिया है, बटन्स टाइप का कुछ दिया है ना, उसमें आपको राउंडेड जीरो करना है। देखो जो बटन हमने बनाया है, जो आइकन्स ऐड किया है, इस वाले में नहीं, ये तो आपने, लेकिन ये क्लासेस प्री डिफाइन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडेड जीरो, राउंडेड जीरो। दिव्या मैम को कॉल कर लो, लक्ष्मी, है ना, तो लिख दिया राउंडेड जीरो। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हमने राउंडेड जीरो किया। और देखो मैं जूम करके दिखा दूं, जो राउंड आ रहा था वो हट गया है, देखो मैंने जूम किया है। इधर भी हमको इस टेक्स्ट बॉक्स से भी राउंडेड हटाना है, टेक्स्ट बॉक्स का भी राउंड जीरो करना है, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स में भी कॉल कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स का अ, ये कंट्रोल है, और इसमें हमने इनपुट ग्रुप, एक मिनट में देखता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में अप्लाई करना पड़ेगा वैसे। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स जो बना है उसके राउंडेड जीरो करने हैं, यहाँ से हटाया मैंने। और टेक्स्ट बॉक्स का कहाँ है, ये है टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें क्लास है फॉर्म कंट्रोल, सॉरी ये क्लोज हो गया क्या, यहाँ से मैंने हटाया। और थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। इनपुट, ये अपेंड हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और इस पे जो फॉर्म कंट्रोल क्लास है, इस पे हमने कर दिया राउंडेड जीरो, तो यहाँ पे राउंडेड जीरो हो गया, देखो हो गया ना। तो मैंने जूम किया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये 100% पे आया। तो ये ऐसा आया। अब इसके कलर को चेंज करना है, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, और इसके साइज को बढ़ाने हैं। तो पहले बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, देखो यहाँ पे कलर इसमें कौन सा दिया गया है, व्हाइट दिया गया है, तो व्हाइट ज़्यादा सही दिख रहा है, तो मैं यही कलर दूंगा। अ, चलो, तो आइकन्स का जो ये है, ये कलर दिया गया है, यहाँ पे इनलाइन से दे दे। तो आइकन वाला, एपेंड वाला ये है, इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, या तो फिर इसका मैं कलर दे देता हूँ। इसको इनपुट माइनस ग्रुप माइनस एड ऑन इसको दिया गया है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, राउंडेड एपेंड लास्ट में ऐड किया है, और ये इनपुट, ये आइकन है, इसमें मैं स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल। और कलर बैकग्राउंड कैसा देना है, बैकग्राउंड या तो ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, हमको बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा देना है। सॉरी, कहाँ हमने डिफाइन कर दिया, एपेंड, और ये एड ऑन वाला क्लास ये है ना, इसके सीएसएस इसमें डिफाइन है, सॉरी इसमें डिफाइन है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इसको ऐड किया जा रहा है ना, कहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, देखो तो ये ऐसा आ रहा है। इस पे बाय डिफॉल्ट बॉर्डर भी आ रहा है, कलर को भी चेंज करना है, तो कलर को भी चेंज कर सकते हो। कहाँ पे देना है, देखो जो जिसको आपने एपेंड क्लास के अंदर जो आइकन जिसको ऐड कर रहे हो, इनपुट माइनस टू माइनस टेक्स्ट जो दिया गया है, जिसमें आपने आइकन्स को लगाया, उसमें आपको बैकग्राउंड ऐसा देना पड़ेगा। कलर को मान लो व्हाइट करना है, तो व्हाइट कर दिया, ठीक है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। और हमें इसको थोड़ा सा टॉप से नीचे लाना है, या तो हाइट को अधिक करना है, तो हम लोग इसको हाइट दे लेते हैं, MB3 किया है ना, मार्जिन बॉटम है, बॉटम से 3, और इसमें MB3, और क्लासेस देखो यहाँ पे मार्जिन बॉटम से दिया गया है 3, तो हम लोग इसको MB2 करके देखते हैं, फिर नीचे तो ज़्यादा स्पेस आ रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। इसके देखो इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस अप्लाई होते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इसका हाइट डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले यहाँ पे हाइट दे के देखते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में हाइट ऐसे नहीं,
मैंने इनपुट को या तो क्लास फॉर्म कंट्रोल जो है, फॉर्म कंट्रोल को मैं यहाँ पे दूंगा, और इसका भी हमको हाइट वही देना पड़ेगा और विड्थ भी वही देना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक क्लास कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास कॉल कर लेता हूँ टी नाम का या टी एक्स टी नाम का। ठीक है, सॉरी क्लास ये नहीं है, क्लास ये है। टेक्स्ट बॉक्स का मैं स्टाइल लेता हूँ टी एक्स टी, और टी एक्स टी को मैं सी एस देता हूँ। टी एक्स टी क्लास को हमने कॉल टी एक्स टी, फिर मैं करके देखता हूँ, रुको, और हाइट दे दिया 45 पिक्सल। थोड़ा सा हाइट बढ़ा है ना, 45 पिक्सल, थोड़ा और ज़्यादा करना है तो मैंने कर लिया 50 पिक्सल कर लेते हैं। देखो करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का हाइट विड्थ बढ़ाना है तो आप दे सकते हो ना, इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हो, इसमें जाके उसके सी एस में जाके आप विड्थ डिफाइन कर लो। तो देखो हाइट हमने बढ़ाया है यहाँ से या 60 कर लिया, चलो 60 पिक्सल कर लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा हमने हाइट दे दिया है, विड्थ भी इसका बढ़ा लेंगे। तो देखो किया गया है, टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट बॉक्स हमने इसके अंदर बनाया है, सर्च का आइकन लगाया है टी एक्स टी, यहाँ पे टी एक्स टी, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसका हमने इसमें एक क्लास, या तो इसी में आप इनलाइन से इसे डिफाइन कर सकते थे, या तो हमने क्या कर लिया कि इसका जो है क्लास कॉल कर लिया और ऊपर हमने हाइट डिफाइन, इस क्लास को हमने हाइट डिफाइन कर दिया तो इसकी हाइट बढ़ गई। अब इस आइकन का भी हमको यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज किया, विड्थ भी डिफाइन करना है तो विड्थ कर लेते हैं कितना, 60 कर लेते हैं। हाइट 60 है तो विड्थ भी 60 कर लिया, क्यों, हमने टेक्स्ट बॉक्स सॉरी, और 60 कर लिया तो इसका विड्थ कुछ ऐसा हो गया। के लेफ्ट से हमको स्पेस छोड़ना है थोड़ा, तो पैडिंग का यूज करेंगे, है ना। बहुत तगड़ा है ना। तो देखो पैडिंग देना पड़ेगा तो पैडिंग दे लेते हैं, चलो सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हम थे, इसमें पैडिंग दे लेते हैं, है ना। तो पैडिंग देने के लिए चलो मैं इसका विड्थ 50 ही कर लेता हूँ, ज़्यादा है तो 50 कर लेता हूँ, और पैडिंग हमने दे दिया यार इसका, इसके लेफ्ट में पैडिंग देना है तो पैडिंग लेफ्ट, और हमने कर लिया पैडिंग लेफ्ट से हमने 4 करके देख लेते हैं या 3 करके देख लेते हैं। ठीक है, और देखो ये अभी जितने लोग का छूटा होगा या नहीं कर पाए होगे, फिर से आप वीडियो देख के करना सभी लोग, है ना। शाम तक कर लेना, शाम को क्लास होगी। तो ये यहाँ पे आपका आइकन्स लग के आ गया है। अब इस साइड में आपको लगाना है, आपको ऐसे कार्ड्स के आइकन से लगाने हैं, है ना। तो मैंने जो वेबसाइट ओपन करी थी अ, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये है, फिर कुछ मैसेज आ रहा है मैं देख लूँ। मोबाइल में कैसे करें यार, जेंगो मोबाइल से नहीं कर सकते हो आशीष, मैं लैपटॉप ले लो। अब प्रोजेक्ट नहीं बना, मैं स्टार्टिंग से ही बोला था कि मैं देखो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको देखो लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, अब दिक्कत आएगी आपको। मान लो अभी भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे फिर से डेटाबेस की दिक्कत आएगी। होता है सर, कैसे कर सकते हो, कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो जिसको भी पता है आप बता दो। हाँ, फाइल ड्राइव ऐप इंस्टॉल करना है, लेकिन डेटाबेस का काम अभी तक तुम कर सकते हो, लेकिन डेटाबेस के साथ हमारे हिसाब से दिक्कत आएगी, है ना, डेटाबेस की कोडिंग करने में। बाकी अगर जानते हो तो आशीष को तुम लोग बता दो भाई, ठीक है, जिसको भी पता है हेल्प करो थोड़ा उसका भी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमको ऐसे आइकन्स लगाने हैं, ठीक है, आइकन्स लगाने हैं, हार्ट का आइकन लगाना है और ऐसा आइकन लगाना है। तो और उसके बगल में ऐसा कुछ प्राइसिंग लिखनी है, हम लोग ये डायनेमिक लाएंगे, है ना, ये सब कुछ अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बाकी हम लोग सब कुछ इस पे डायनेमिक लाएंगे, और इस पे ऐसा टूल टिप सेट करने के लिए सब कुछ हम बताएंगे आगे आपको।
तो यहाँ पे हमें हम इसके आइकन्स को लगाने हैं, वो भी लगा लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, है ना, स्पैन और क्लास इक्वल एफ ए स्पेस एफ ए माइनस हर्ट। ये बताओ कि रायबरेली के स्टूडेंट तो है ना अभी कि नहीं है? एक मिनट, क्लासेस आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं रायबरेली स्टूडेंट? रिप्लाई करो। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे आपके? 10 बजे से? 10 बजे से स्टार्ट होंगे तो देखो थोड़ा सा मैनेज तुम लोग करो। अगर 10 बजे से स्टार्ट होते होंगे तो आप ज्वाइन कर लेना वहाँ का क्लास। और हो गई है स्टार्ट। और वीडियो आप वीडियो देख के मैनेज कर लेना, ओके। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। और 11 बजे तक, पौने 11 बजे तक मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग वीडियो देख लेना थोड़ा। ओके, चलो। हाँ, और देखो जब इसके बाद क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके सभी स्टूडेंट के क्लासेस हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में ही रखेंगे, है ना, ताकि आपके क्लास भी चलते रहें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने बनाया यहाँ पे हार्ट का आइकन और रन कराया, यहाँ पे आया। ठीक है, लेकिन हमको बॉर्डर वाला लगाना है। बॉर्डर में लगाना है तो उसका हमने ये, चलो उस टाइप के आइकन आप ढूंढ लेना। और मैं आइकन अभी यहाँ पे कोई भी लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे आते हैं। शॉप, या तो गूगल पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल, सब गायब होने लगे हुआ है। ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट पापा आइकन, ठीक है। ओपन हो रहा है, 1 मिनट वेट कर लो। शॉपिंग कार्ट देखो ये होना चाहिए, है ना। तो हाँ, यही आइकन हमको वहां पे भी लगाना है। तो इसका क्लास ये क्या है, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। कॉपी एचटीएमएल कर लिया। और हमने जो क्लास का यहाँ पे आइकन लगाया था, ठीक है, ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। लेकिन हो सकता है कि ये लाइब्रेरी इसमें, ये पुरानी लाइब्रेरी हो तो काम ना करे इसमें, हमारे वाले में। हाँ, ये देखो पुरानी लाइब्रेरी, तो नई वाली लाइब्रेरी आप लिंक कर लेना। पापा कर नई लाइब्रेरी, ये लो। आकाश से बात कर लो थोड़ा, है ना। इसकी नई लाइब्रेरी आपको निकालने पड़ेंगे, तो नई लाइब्रेरी आपको यूज कर लेना है, तो आपको मिल जाएंगे वहां से के। 1 मिनट, अपने यहाँ इसका सीडीएन निकाल लेते हैं, चलो। आ, पापा, क्या हुआ, कहीं जा रहा है क्या?
इसकी सीडीएन फाइल ये है, और वर्जन बहुत सारे वर्जन इसके दिए हैं। तो मैंने यहाँ से, चलो, ऑल मीन सीएसएस लाइब्रेरी फाउंडेशन, मैंने इसको, इसकी लाइब्रेरी को लिंक किया, सीडीएन फाइल को। आप, मैं इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये लिंक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, थोड़े टाइम के लिए देखता हूँ काम करता है, नहीं तो आप उसी में से कोई आइकन लगा लेना, है ना। मैं यहाँ पे सीडीएन यूज किया। तो सीडीएन यूज करने के लिए फिर आपको स्टैटिक फाइल फाइल का यूज नहीं करना, क्योंकि ये तो एच आर कहाँ पे रखा गया है, ये तो आपके सर्वर पे रखा गया है। हमने इसको अपने फाइल के अंदर थोड़ी रखा है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर थोड़ी रखा है ना। तो देखते हैं अब काम करता है, काम करना चाहिए अब वैसे। देखो आ गया ना ये। तो सीडीएन फाइल लिंक कर लेना, या तो मैं आपका इसकी लाइब्रेरी में डाउनलोड करके आपको नई लाइब्रेरी डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, तो आप पुरानी लाइब्रेरी ये हटा के नई वाली रख लेना। तो यहाँ पे ये आया है, बाकी आपको ये यूज नहीं करना है। मैं आपको लाइब्रेरी नई वाली हम हमारे पास है, मैं ढूंढना पड़ेगा, या तो डाउनलोड करके आपको मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले लेना। तो ये आपका आइकन शो करने लगा, ये पुरानी लाइब्रेरी, इसलिए इसमें वो क्लासेस डिफाइन नहीं है इस लाइब्रेरी में। तो मैं सीडीएन फाइल लिया, और वही कार्ड हमको यहाँ पे भी यूज करना है। सरिता, फिट जाओगे बता रहे हैं, ड्रॉ ना करो, है ना। और हाँ इस क्लास को हमने कॉपी किया। कौन ड्रॉ किया है, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ सरिता। हाँ ठीक है, तो ये आइकन आया है। ठीक है, इसके स्टाइलिंग वगैरह देना है, देते रहना। और इसके बगल में हमको प्राइजिंग भी दिखानी है। तो मान लो हमने आर एस या रुपीज का भी हम लोग आइकन फाफा देख लेते हैं। रुपीज का फाफा लिंक देखना है, तो इंडियन रुपीज का, तो फाफा हमने गूगल पे सर्च किया, है ना, क्या क्लास का नाम है, तो हमने किया फाफा स्पेस इंडियन रुपीज, है ना। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या है इसका, यहाँ से आई एन आर है ना। इंडियन रुपीज के लिए क्लास का नाम क्या है, आई एन आर, आई एन आई एन आर है। तो यहाँ पे लिखेगा इंडियन रुपीज, है ना। तो एक और आइकन हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, स्पैन क्लोजिंग, और क्लास कर लिया एफ ए स्पेस एफ ए माइनस आई एन आर इंडियन रुपीज। और मान लो हमको अभी स्टैटिक वैल्यू हम दे देते हैं, बाकी हम लोग ये सब डायनेमिक आगे करेंगे, जब आपको डेटाबेस के साथ का कोड करना बताएंगे, तो ये सारा कुछ आप करोगे। ठीक है, तो ये आया कुछ ऐसा। ठीक है ना, इसके बीच में स्पेस देना है तो आप दे सकते हो, और टॉप और बॉटम से दोनों तरफ स्पेस देना है, तो हमने देना है मार्जिन, मान लो इसके, इसमें हमें मार्जिन देना है, तो हमने लिख दिया मार्जिन वाई एक्सिस से, सॉरी स्मॉल में डिफाइन है, तो हमने देखो इसको हमको थोड़ा सा नीचे लाना है, सेंटर में लाना है, तो हमने दे दिया मार्जिन वाई एक्सिस से आपको लाना है 4, करके देख लेता हूँ मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आया, 3 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो हमने कर लिया 3, थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 किया, और इसका अलाइनमेंट हम लोग क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट कर लेते हैं। ठीक है, या अलाइन सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन, सब में हमने इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या तो इधर लेफ्ट से आ रहा है, सही दिख रहा है, इसको सेंटर नहीं करना है, और इसका टेक्स्ट अलाइन मैं कर लेता हूँ, सेंटर करोगे तो थोड़ा सा ये इधर आएगा, तो ये तो मार्जिन 3 ठीक है, और अलाइनमेंट इसका राइट मान लो कर लेते हैं, तो टेक्स्ट माइनस राइट,
ठीक है, टेक्स्ट माइनस राइट कर लिया, फिर राइट साइड में आ गया, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा गैप हो गया ना, ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, इतना दूरी पे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच में हमको थोड़ा सा स्पेस देना है, इन सबके बीच में थोड़ा सा स्पेस, या तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एफ और एफ ए, तो हमने यहाँ पे किया इस, चलो मान लो हमने कार्ट सी क्लास दे दिया, और इसके अंदर जो एफ ए क्लास है उसके बीच में स्पेस देना है, एक एफ ए के बीच में यानी कि देना है। तो एफ ए हमने दे दिया, या तो इस यहीं पे हम सी क्लास कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे सी क्लास एक दे दिया सी, और यहाँ पे एक सी क्लास दे दिया। इन दोनों के लेफ्ट में हमको मान लो स्पेस देना है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी क्लास और इसके बीच में ये, और इसके बाद हमको स्पेस नहीं देना है, हमको मार्जिन माइनस राइट करेंगे, लेकिन इसमें और इसमें देना है, और इसके बाद हमको स्पेस नहीं देना है। तो सी को सी से दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने दिया ऊपर डॉट सी, और सी के बाद मार्जिन माइनस राइट, और 1%, ठीक है, 1%। अब इसके बाद हम लोग मेन्यू बनाएंगे, मेन्यू के बाद स्लाइडर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस आया है, मैं थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूँ, और 2%, ठीक है, इतना। कलर चेंज करना है तो आप ब्लैक की जगह पे आप ये वाला कलर यूज कर सकते हो, लेकिन हम ब्लैक ही रखते हैं, आप अपने हिसाब से डिजाइन करते रहना। तो ये आया है, मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ कि 3% दे देता हूँ, और इसके साइजेस को बढ़ाने तो आप बढ़ाते रहना। चलो, तो ये आया। और हमें क्या करना है कि अब इसके बाद मेन्यू वाले सेक्शन पे आता आना है, मेन्यू वाले सेक्शन पे आना है। तो अब मेन्यू वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, और इसका हमको स्टाइल देना है, कलर कैसा देना है, वो कलर ऐसा देना है, ब्लैक टाइप में, कलर कुछ ऐसा ब्लैक टाइप में ही देना है। तो डार्क, है ना, ब्लैक नहीं डार्क देना है। तो डार्क कर लेना, या तो फिर हम यही कलर कॉपी कर लेते हैं, है ना, यही कलर कॉपी कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल। ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक, और इसमें थोड़ा सा ये लाइट टाइप का ब्लैक है, थोड़ा सा ब्लैक से, वो डार्क ब्लैक नहीं है। तो इस मेन्यू को हमको इसे देना है। तो चलो हम यहाँ पे आते हैं, और दिया यहाँ पे हमने हैश डॉट, है ना, डॉट। तो मेन्यू हमने डिवीजन पहले से बनाया था, और लिख दिया यहाँ पे मिन हाइट, मिन हाइट देंगे, मिन हाइट मान लो 50 पिक्सल, कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्या, 45 पिक्सल दे देते हैं। और बैकग्राउंड, हाँ, 10:30 बजे, कितना बज रहा है देखता हूँ, कितने बजे क्लास है तुम्हारी, है ना। तो कुछ देखो यहाँ पे ऐसा आया है, ठीक है। और मेन्यू कुछ ऐसा मान लो बनाना है। तो ये हाइट थोड़ा सा और हम लोग अधिक कर लेते हैं ना, कुछ ज़्यादा कम है। तो वैसे बहुत ज़्यादा हाइट का मेन्यू बनाना नहीं है, सही है। चल, वैसे चलो इतना हाइट कर लेते हैं। इसमें जो मार्जिन बॉटम से ज़्यादा आ रहा है, मैं कम कर लूँगा। अभी बना लेते हैं मेन्यू, फिर इसको हम लोग कम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना सेक्शन बना है, और इसमें भी मेन्यू को भी हमको सेंटर में बनाना है। यहाँ से मेन्यू चलो आगे बनाएंगे, स्लाइडर वाला भी सेक्शन बना लेते हैं। तो ताकि काफ़ी कम लोग हो गए हैं, तो स्लाइडर को भी, हाँ, हाँ पी लो, है ना। ऐसे मेन्यू के बाद यहाँ पे स्लाइडर वाला सेक्शन भी बनाना है। तो यहाँ पे हमने स्लाइडर को देखो, यहाँ पे क्या है कि स्लाइडर, ये जो स्लाइडर सेक्शन है, मैं यहाँ पे वेबसाइट जो ओपन किया हूँ, हाँ, तो ये स्लाइडर को पूरे स्क्रीन विड्थ में रखना है। स्लाइडर पूरे स्क्रीन विड्थ में रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्लाइडर पूरे स्क्रीन विड्थ में रखना है। तो हमको कंटेनर माइनस फ्लूट भी तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया डिव, डिव क्लास इक्वल कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर माइनस फ्लूट, ठीक है।
div क्लास इक्वल कंटेनर माइनस फ्लूड, और यहाँ पे इसके अंदर आपको स्लाइडर का कोड करना होगा। तो स्लाइडर का कोड करने से पहले हमको इमेज को रखना पड़ेगा, है ना। तो इमेज को रखना पड़ेगा, तो हम इमेज को कॉपी करके लाते हैं यहाँ से। चलो इसी में से हमको इमेज को यूज करना है, आप अपने हिसाब से इमेज ले लेना। तो इमेज में यही इमेज चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूंगा या वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो मैंने इसी इमेज को कॉपी किया, स्लाइडर के अंदर कुछ इमेज लगाने, 3 इमेज को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करेंगे, इमेजेस फोल्डर पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर लिया, है ना। पेस्ट कर लिया इमेज को, ठीक है। मैं देखूँ थोड़ा कौन कौन है अभी क्लास कर रहा। सुशांत और ठीक है, रायबरेली के सारे स्टूडेंट अब नहीं है ना, अभी क्लास करने चले गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो वीडियो देख लेंगे वो लोग। हाँ रोहित, रोहित तुम क्लास कर रहे हो, हैं? चलो ठीक है, कॉलेज का क्लास अटेंड कर लो भाई, वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है ना। टीचर सभी स्टार्टिंग के 2-3 दिन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो स्लाइडर बनाना है, तो स्लाइडर के लिए आपको हमने कहाँ से बताया था, हमने बताया था कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है आपको, और वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स में कंपोनेंट्स में जाना है, और उसके बाद कैरोसेल आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से जो भी आपको स्लाइडर यूज करने हैं आप कर सकते हो। चलो, तो हमने यहाँ पे बनाया, जो भी स्लाइडर बनाना है, मान लो हमको इस टाइप का ये वाला स्लाइडर यूज करना है, तो मैंने इसके कोड को कॉपी किया और अपने सेक्शंस में हमने यहाँ पे देखो, रो स्लाइडर और टोटल विड्थ में हमको स्लाइडर बनाना है, तो हमने यूज किया कंटेनर माइनस फ्लूड और उसके अंदर हमने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। इमेज को चेंज करना पड़ेगा, तो इमेज को चेंज करने के लिए जितने भी इमेज लगाने हैं आप लगा सकते हो, मैंने बताया था। हमने इमेज कहाँ रखा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज आपको स्टैटिक फोल्डर से के अंदर से लगाना है। तो इमेज को स्टैटिक फोल्डर के अंदर से लगाना है, तो आपने स्टैटिक फोल्डर को ऊपर ही लोड कर लिया है, तो अब फिर से लोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऊपर लोड कर लिया है तो मल्टीपल टाइम्स आपको लोड करने की जरूरत नहीं है, वो लोड हो गया है। अब आपको यहाँ पे इमेज लगाने हैं, तो डायरेक्टली आप इमेज लगाओगे काम नहीं करेगा, है ना। इमेज हमको IMG टैग ये है, IMG टैग ये है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि पाइथन का जैंगो का स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट और है ना। स्क्रिप्ट लगाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक, है ना, स्टैटिक और सिंगल कोट के अंदर इमेजेस स्लैश, ठीक है। और नाम क्या है जो हमने इमेज रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग इमेज, लेकिन ध्यान रहे हमने बताया था आपको कि जितने भी इमेज लगाओगे सबकी साइज एक होनी चाहिए, हीरो 1, हीरो-1.jpg, 2.jpg एंड 3.jpg, है ना। तो हमने लिखा हीरो-1.jpg, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया और दूसरे वाले में भी लगा लिया, हीरो-2.jpg और हीरो-3.jpg। आपको इमेज ज़्यादा भी करना है तो इसके पूरे कोड को कॉपी करना होगा आइटम वाले को और पेस्ट करके, और है ना, आप कर सकते हो। मैं अभी बता दूंगा, थ्री आगे भी बताया हूँ मैं। तो ऐसे 3 आपने इमेज लगाई और 3 स्लाइडर, आपका 3 इमेज यहाँ पे आ गया स्लाइड करते हुए, देखो ऐसा आया है। तो है ना, ये ऐसे स्लाइडर आपके आए हैं। लेफ्ट राइट से स्पेस आ रहा है ना थोड़ा, तो लेफ्ट राइट से स्पेस आ रहा है कंटेनर के अंदर। तो आप इसमें जो पैडिंग दिया गया है बाय डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर, कहाँ गया कंटेनर, ये
हमने दे दिया। वैसे पैडिंग पैडिंग लेफ्ट 0 कर लेते हैं तो कुछ अप्लाई नहीं होगा। देखिए हाँ, देखो पैडिंग लेफ्ट 0 कर लिया, और वैसे ही कंटेनर पैडिंग लेफ्ट 0 किया है, वैसे ही पैडिंग राइट 0, है ना। पैडिंग इस तरह, इसमें बाय डिफॉल्ट कंटेनर फ्लूइड में पैडिंग लेफ्ट से आता है और राइट से आता है, तो हमने 0 कर दिया। तो अब पैडिंग लेफ्ट राइट से नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये स्पेस लेके आ रहा है, तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। हम्म। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो भी लिखने हैं आप लिखते रहिए। स्लाइडर जो भी स्लाइडर्स है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है इसके कलर को चेंज करना है तो आप करते रहिए। मैं चलो कुछ यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा है आप टेक्स्ट के अपने हिसाब से आप टेक्स्ट लिख लेना, है ना। यहाँ पे हेडिंग जो भी देना है, और यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखने हैं, हमको इसके कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ पे कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, या तो जो भी H5 टैग है, H5 टैग है और पैराग्राफ टैग है, दोनों के कलर को चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे स्लाइडर वाले सेक्शन के अंदर जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, उसके हमको उसके कलर को चेंज करने हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये स्लाइडर वाले सेक्शन के अंदर ही तो बनाया है हमने। ये सब कुछ कहाँ बनाया है भाई, ये सब कुछ बनाया है स्लाइडर सेक्शन के अंदर। मैं यहाँ से हटा दूँ, ये सब कुछ बनाया है आपका स्लाइडर सेक्शन के अंदर। स्लाइडर के अंदर ही हमने ब्लैक कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं। तो हमने कर लिया स्लाइडर के अंदर, यानी कि डॉट स्लाइडर, और उसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है हमें ब्लैक करना है, या ब्लैक डार्क ब्लैक नहीं करना है, हमें कुछ लाइट टाइप का, इस टाइप का ब्लैक करना है। बिल्कुल ये डार्क कलर नहीं है, डार्क डार्क ब्लैक नहीं है, ऐसा करना है। आप जो भी कलर देना चाहते हो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, है ना। तो ये टेक्स्ट का कलर, एक मिनट, नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर H5 टैग यूज किया गया ना, उसके कलर को चेंज करके मैं, क्या हो रहा है कि वहां से अप्लाई हो रहा है। देखो H5 टैग को हमने स्टाइल दे दिया, और ठीक है H5 उसके अंदर देखो H5 टैग यूज किया गया, स्लाइडर के अंदर H5 टैग है ना। तो हम चाहते हैं कि स्लाइडर वाले डिवीजन के अंदर जो भी H5 टैग है, थोड़ा सा मैं इसको H6 कर लेता हूँ, और बड़ा करना है आपको, इनलाइन से इसे दे सकते हो, आइकन लगाना है, सब कुछ इसके अंदर कर सकते हो आप, है ना। H5 को करना है और इसके कलर को हमको गोल्डन करना है, पैराग्राफ जो आया है तो सबको हम H5 कर लेते हैं। पहले इसको H6 किया है, देख लेते हैं कितना बड़ा आ रहा है। तो कुछ फर्स्ट वाला है, एक्टिव वाला, और ये सेकंड। एक मिनट, H5 और H5 फर्स्ट, ये सेकंड, H5 ही कर लेते हैं। तो इन लाइन से दे दो, सबसे अच्छा तरीका है ना, तो अप्लाई हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो, क्यों इसको ड्रा कर रहे हो यहाँ पे, है है ना। वैसे ही आपको, ठीक है, सेकेंड लेवल थर्ड लेवल यहाँ पे आ रहा है इसका, और इसके कलर को आपको ब्राउन करने हैं, गोल्डन करने हैं, तो आप अपने हिसाब से कलर लगाते जाइए। चलो मैंने गोल्डन करना है, पैराग्राफ जो स्लाइडर के अंदर पैराग्राफ है उसका कलर गोल्डन करना है, तो डॉट स्लाइडर, फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ से फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट माइनस साइज 35 पिक्सल कर लिया, है ना। फॉन्ट फैमिली वगैरह दे सकते हो। इसके अंदर पैराग्राफ जो है उसके कलर को हमको ब्राउन करना है, गोल्डन करना है, तो गोल्डन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आए और आप यहाँ से कलर को गोल्डन कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉन्ट ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, आप बढ़ाते रहिए।
और अपने हिसाब से आप फॉन्ट, फैमिली और टेक्स्ट लिखते रहिए। तो ये बेसिक सा आपने स्लाइडर देखा, स्लाइडर बन गया। यहाँ पे हम लोग मेन्यू भी बनाएंगे अभी सामने। और इसके इमेज को चेंज करने हैं तो आपको मैंने बताया ही था कि इमेज ज़्यादा लगाना है। मान लो आप 5-6 इमेज लगाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये आइटम से लेके पूरा ये आइटम की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक आपको कॉपी पेस्ट करके और इमेज लगा लो। यहाँ पे ध्यान देना कि एक्टिव क्लास नहीं होना चाहिए। एक्टिव क्लास का मतलब होता है कि जहाँ से इमेज, कहाँ से पहली इमेज कौन सी होगी। और जब इमेज बढ़ाओगे तो आपको, आप चाहते हो कि इंडिकेटर भी बढ़ जाए, तो इसको आपको कॉपी पेस्ट करके और इसकी इंडेक्सिंग बढ़ा देनी होगी। तो ये बताया था। तो ये आपका हो गया ये सेक्शन, स्लाइडर सेक्शन। ठीक है, तो हाँ, स्लाइडर सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमको सर्विसेज या कैटेगरी दिखाना था। वो बस ब्लॉकेज हम वो बना लेते हैं, बाकी फिर उसके आगे हम करेंगे। आगे सामने भी क्लासेस है। तो कैट, कैट को हमको देना है तो कैट को हम सी से दे लेते हैं। यहाँ पे आते हैं कैट, है ना, डॉट कैट कैटेगरी मतलब। और कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी हमने बताया था कि मेंस था, वुमेन्स था, ऐसा था। तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, देखो इसका बैकग्राउंड कलर हमें वाइट ही देना है, वाइट ही रहना चाहिए। तो वाइट से देना है तो चलो हमने इसका हाइट वाइट, हाइट कुछ दे देते हैं बस। तो कैट का हमने मिनिमम हाइट दे दिया, मिन मिन माइनस हाइट, मिन हाइट कर दिया 400 या 300 पिक्सल। ठीक है, तो एक डिवीजन यहाँ पे आपका रन कराएंगे जब, तो ऐसा आया। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज बनाने हैं। ब्लॉकेज कैसे बनाने हैं, इस टाइप का ब्लॉकेज बनाने हैं आपको, इस टाइप के। हमको लेफ्ट राइट से थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। तो पैडिंग हम दे देंगे इसके अंदर 5 का। और इसके अंदर हमको ये बनाना है, उसके बैकग्राउंड में ईमेल लगाना है। इस पर क्लिक करने पे कुछ ऐसा मेंस वोमेंस, और क्लिक करने पे नहीं, और उसके अंदर कुछ लिखना है ऐसे। तो ये पहले हमको इतने ब्लॉकेज बनाने होंगे और इसके अंदर अंदर स्पेस छोड़ना है, तो पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कैट के अंदर मान लो लेफ्ट राइट से स्पेस देना है। तो कैट के अंदर आप आते हो और कैट के अंदर हम आए और यहाँ पे पैडिंग देना है। पैडिंग पहले चलो हमने यहाँ पे बना लिया, 3 पार्ट करना है। डिव क्लास इक्वल हमने बनाया, डिव क्लास इक्वल, ठीक है। और डिव क्लास इक्वल कर लिया कॉल माइनस एस एम माइनस 3, ठीक है ना, 4। और 3 पार्टीशन करने हैं तो हमने 3 टाइम्स इसको पेश कर दिया, है ना। इसके अंदर हमको इस इमेज लगाना है। या तो फिर से हम क्या कर लेते हैं कि मान लो कोई डिवीजन हमें बनाना है तो इसमें रो कर लेते हैं, डिव क्लास पर, लेकिन रो बनाएंगे तो कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलो हमने क्लास कर लिया, थोड़ा सा स्पेस देना है ना। या तो मार्जिन दे देंगे, तो मार्जिन दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे डिवीजन नीचे आएगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉल हमने बनाया। चलो मैंने पहले क्या कर लेते हैं कि पहले इसको, इसी को मैं स्टाइल देके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने कैट के अंदर मान लो हमने एक क्लास दे दिया, चलो हमने एक क्लास दे दिया, अभी आप समझ आएगा। हमने एक क्लास इसको भी दे दिया, एक क्लास कहीं और तो डिफाइन नहीं किया है। और इसको मैं सी से देता हूँ। तो मैं अभी पैडिंग मार्जिन सब कुछ सेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं डॉट ए, और इसकी मिनिमम हाइट हम देते हैं मिन माइनस हाइट, हाइट। और दे दिया मान लो 300 पिक्सल ही देते हैं अभी। और बैकग्राउंड रेड कर लेते हैं, बैकग्राउंड रेड किया, ऐसा डिवीजन है। यानी 3 डिवीजन हो गया है, स्पेस नहीं है। हमको लेफ्ट राइट से स्पेस देना है तो क्या यूज कर लेंगे, हमको लेफ्ट राइट से 5 का मान लो स्पेस देना है। तो हमने यहाँ पे यूज किया पैडिंग, किसमें, स्कैट में पैडिंग। और एक्स एक्सिस से देना है 5 का दिया, तो कुछ लेफ्ट राइट से इतना ही स्पेस। अब इन सबके बीच बीच भी स्पेस चाहिए, इन सबके बीच स्पेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको,
फिर या तो इसमें मार्जिन दोगे ना, इसमें मार्जिन दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। मार्जिन दोगे डिवीजन की विड्थ अधिक हो जाएगी और नीचे भाग जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फिर से आपको बनाना पड़ेगा क्या, इसमें इसके अंदर फिर से आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट। तो या तो चलो मैं अभी इसको रहने देता हूँ, और इसके अंदर फिर से बनाना पड़ेगा आपको ड्यू क्लास इक्वल रो, है ना। ड्यू क्लास इक्वल रो बनाया आपने, और इसके अंदर रो के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ बना नहीं सकते हो, तो यहाँ पे हमने फिर से किया कॉलम कॉल माइनस एस एम, टोटल बिट्स लेना है अब इसका, एस एम माइनस 12 करोगे आप, है ना। और इसमें आप पैडिंग डिफाइन कर सकते हो, या तो हाँ, इमेज बैकग्राउंड इमेज इसमें भी लगा सकते थे, लेकिन बैकग्राउंड इमेज इसमें लगाओगे तो क्या होगा कि हमको पैडिंग देंगे तो मार्जिन देंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अभी देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इस पे भी मैं लगा के दिखाऊंगा। टोटल इसके अंदर एक रो बनाया, इसमें टोटल बिट दिया, और इसमें हमको चारों तरफ से पैडिंग देना है, तो पैडिंग दे दिया हमने, पैडिंग दे दिया, मान लो कुछ भी 3 दे के देख लेते हैं। इसमें हमने इस रो में पैडिंग दे दिया, और ऐसे ही इसी को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और इस क्लास को हमने यहाँ पे कर लिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बाहर स्पेस देना था इसको, और यहाँ से हमने इस तीनों को कॉपी करके इसमें भी किया और इसमें भी कर लिया, और एक क्लास को हमने यहाँ से शेष नहीं देना, हटा दिया। ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताया था पहले, एक क्लास यहाँ पे भी देना था। अब एक क्लास को आप जब देखोगे तो ऐसा पैडिंग होके आया है ना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर देते, आप इसमें पैडिंग देते तो क्या होता कि मार्जिन देते इसमें, इसके बाहर बार आप चाहते हैं कि मार्जिन मार्जिन देना, इस पे छोड़ देना, तो प्रॉब्लम आ जाती डिवीजन का विड्थ बढ़ जाता और नीचे भाग जाता। आप करके देखना प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे हमने किया है कि देखो, एक मिनट, ये ये 4 बनाया था। अब 4 में मान लो आपने मार्जिन दे देते लेफ्ट से राइट से, तो उसमें विड्थ बढ़ जाएगा, और जब भी आप करके देखना तो डिवीजन नीचे ब्रेक होके आने लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस 4 के अंदर फिर से रो बनाया एक, और उसके अंदर उस रो के अंदर हमने पैडिंग दे दिया अंदर की तरफ 3 का, यानी कि चारों तरफ से 3 का पैडिंग आएगा। और उसमें हमने जो भी, इसमें हमको ए में क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज लगाना है, इसमें हमको इमेज लगाना है। अब इसमें हमने ऐसे कलर देने के लिए लिया है, लेकिन हमको अब क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड में जैसे हमने कलर दिया वैसे बैकग्राउंड में इमेज लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लो बनाना है मेंस के लिए, तो हमने क्लास कर लिया मेंस, है ना, मेंस। और देखो कौन कौन सा सीरियल नंबर से हम लोग देख लेते हैं। पहले मेंस के लिए बनाना है, वुमेन्स के लिए बनाना है, किड्स के लिए बनाना है। तो हमने यहाँ पे कर लिया मेंस, और इसमें हमने क्लास के लिए इसके बैकग्राउंड में जो हमको कलर ए दिया है, सेम कलर दिया है, हमको वुमेन्स का पिक्चर लगाना है, तो हमने वुमेन्स कर लिया, है ना। और यहाँ पे कर लिया किड्स, ठीक है। और एक वो क्लास को हटाए, इसके सबके बैकग्राउंड में हम पिक्चर लगाएंगे, और यहाँ पे हमने कर लिया किड्स, ठीक है। पिक्चर लगाना है, तो पिक्चर लगाना है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हाँ, डॉट में मेंस कर लिया, मेंस। अब इसके बैकग्राउंड, सॉरी, मेंस, इसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है। बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है तो वो पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए, तो मैं पिक्चर्स को कॉपी कर लेता हूँ। मान लो ये पिक्चर है, आप अपने हिसाब से पिक्चर लगाना, मैंने यही पिक्चर कॉपी कर लिया तीनों, ठीक है। मैंने ये 3 पिक्चर कॉपी कर लिया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो बैनर 1.jpg, बैनर 2.jpg, बैनर 3.jpg, बैनर 1.jpg, बैनर 2.jpg, बैनर 3.jpg। मेंस में लगाना है बैनर 1, तो हमने बैकग्राउंड और लिख दिया URL और बैनर, बैनर माइनस 1.jpg, ठीक है। और एक में देखते हैं पहले अब, तो ऐसा कुछ पिक्चर आएगा, देखते हैं, एक मिनट। नाम कुछ और हमने लिख दिया है क्या,
बैनर, सॉरी, हाँ देखो, ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उसको, मैं भूल गया। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा पाइथन स्क्रिप्ट, और ये लिखना पड़ेगा स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक सिंगल कोट के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर, बैनर, बैनर -1 डॉट jpg। ठीक है ना, रन कराया, नहीं आया, नाम क्या है, मैं सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर लेता हूँ। इमेजेस -banner1 डॉट jpg, बैनर, इमेजेस फोल्डर, banner1 डॉट jpg, सिंगल कोड है अंदर, तो यहाँ डबल कोड्स कर लेते हैं। हम्म 1 मिनट, इसको विदाउट कोड्स भी कर लेते हैं, कर दे लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसको। 1 मिनट, क्लासेस तो यही दिए है ना हमने, क्या दिया है भाई, क्लास देख लेता हूँ। हाँ मेंस, इसमें मेंस क्लास, अच्छा मैंने इसकी हाइट नहीं दी है ना, ओके, मैंने हाइट नहीं दी है ना, कैसे दिखेगा, मिन हाइट दे दिया, मिन हाइट, मैंने हाइट दिया था पहले, हटा दिया ना फिर, तो 3 हाइट, 300 पिक्सल कर लिया, कुछ ऐसा इमेज आया, है ना। देखो हाइट नहीं दिया था, ऐसा इमेज आया, हाइट कुछ ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है वैसे, हाइट या तो कम करना है, कम कर सकते हो, 250 कर लेते हैं, 250 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ ऐसा इमेज आया है। ठीक है, और वैसे ही आपको लगाने हैं, तो मेंस, वोमेन्स एंड किड्स, यहाँ पे हमने कर लिया वोमेन्स एंड किड्स। ठीक है, किड्स कर लिया, और यहाँ पे 2 कर लिया, एंड यहाँ पे 3 कर लिया। पिक्चर आप अपने हिसाब से लगाते रहिएगा, मैं ऐसे पिक्चर लगा दे रहा हूँ, 3 पिक्चर आ गए, है ना ऐसे। अब इसके बीच में हमको कुछ लिखना है, यहाँ पे मेंस, वोमेन्स और किड्स, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि H1 टैग यूज कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको लिखना है, आप हेडिंग टैग यूज कर लो, कि बैकग्राउंड में पिक्चर लगाया ना, तो उसके अंदर तो कुछ कर ही सकते हैं, हम लोग लिख ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया हेडिंग्स टैग, चलो हमने यहाँ पे हेडिंग्स दिया, पहले हम लोग देख लेते हैं, H5 करके देख लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, हमने कर लिया यहाँ पे मेन। ठीक है, पहले मेंस ही है, ठीक है, मेंस वोमेंस कितने बड़े फाइन फॉन्ट में करना है, तो हम लोग, ठीक है, H5 करके देख लेते हैं कितना वो, कितनी साइज है, अभी हम लोग सेंटर में करेंगे उसको, ठीक है, इतना बड़ा सही है। मेंस लिखा है, और इसमें हमने लिखना है वोमेंस, और यहाँ पे लिखना है किड्स, कहाँ चला गया, और यहाँ पे किड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा आया। अब इसको हम लोग क्या करना है, किड्स H5 नहीं लिखा है क्या, कहाँ से आ गया, मैंने इसको तो कॉपी किया ही है, और किड्स के अंदर पेस्ट किया, और यहाँ पे लिख दिया इसको, एक मिनट, वो पूरा कॉपी हो गया क्या,
पूरा कॉपी हो गया क्या? नहीं ठीक है, यहाँ वोमेंस है और ये H5 है ना। चलो H5 लिख के मैं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिखा H5 और किड्स, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब इसको हमको क्या करना है कि सेंटर में लाना है, इसका बैकग्राउंड सेट करना है, बटन टाइप का बनाना है, बैकग्राउंड सेट करना है, सेंटर में लाना है। तो चलो, इसका बैकग्राउंड हमको क्या करना है कि जो भी वोमेन्स है, एक मिनट, अब एक का पहले स्टाइल सेट कर लेते हैं, फिर सबका कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देना है हैश नहीं, वुमेन्स क्लास के अंदर है, हमने वुमेन्स क्लास बनाया तो हमने लिख दिया डॉट मेंस क्लास, पहले बनाया तो मेंस लिख दिया। मेंस के अंदर जो H5 टैग है उसको CSS देना है। तो इसकी हमने हाइट देनी है, मान लो 45 पिक्सल, विड्थ मान लो कुछ देना है आपको 100 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड करना है बैकग्राउंड वाइट, अभी देख लेंगे, अभी चेंज करेंगे। और टेक्स्ट अलाइन करना है, टेक्स्ट सेंटर करना है, ठीक है। देखते हैं पहले, सॉरी हाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया क्या? ठीक है, हाइट कुछ ऐसा आ गया। अभिषेक का प्रोजेक्ट फाइल भेज दिया था, हाँ ठीक है। तो ये ऐसा आया। अब हमें क्या करना है, इसमें स्पेस छोड़ना है टॉप और बॉटम से। तो स्पेस छोड़ना है तो हम इसी में स्पेस छोड़ लेते हैं, यहाँ पे पैडिंग, या तो इसी में पैडिंग डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैडिंग माइनस टॉप, पैडिंग टॉप कर लिया, 1% करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे करना है, थोड़ा और नीचे करना है, तो हमने कर लिया 1% की जगह पे 2%। हाँ छोड़ रहा हूँ बस, ठीक है। अब यही CSS, अब और हमको क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, या तो MX ऑटो, वहां से हम क्लास कॉल कर सकते हैं। तो मार्जिन, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो अप्लाई हो जाएगा मार्जिन 0 पिक्सल नहीं, 0 पिक्सल हमने क्या करना है कि टॉप और बॉटम से स्पेस देना है। तो मान लो हमने कर लिया 5% या 10%, और लेफ्ट राइट से ऑटो, है ना। देखते हैं, यहाँ पे आया है। और थोड़ा सा ज़्यादा देना है तो हमने कर लिया यहाँ पे 40% कर लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा नीचे ऐसा आया है ना। अभी हाइट कम कर लेंगे हम, जब मार्जिन से सेट हो रहा है तो हाइट कम कर ले रहे हैं, 35% करके देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है। और हाइट अब हटा दो, हाइट तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने दिया था, तो हाइट हमने हटा दिया, कुछ ऐसा आया, ठीक है, ऐसा। और किसकी हाइट हमने हटा दिया भाई, H5 की, इसकी हाइट नहीं, इसकी हाइट हटाने की बात कर रहे थे। मार्जिन से सेट हो गया तो इसको मैंने हाइट हटा दिया किड्स का, ठीक है। देखो, है ना। और तो मार्जिन अभी भी थोड़ा सा टॉप से ज़्यादा है, मैं 30% कर लेता हूँ, और ऐसे ही सब पे अप्लाई कर लूँगा मैं। यहाँ पे 30% किया, है ना। 30% या देखना पड़ेगा आपको कितने परसेंट पे सेट हो रहा है, ये तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ऐसा, है ना, ऐसा आया है। और यही CSS हमको इस पे भी करना है, तो कॉमा लगा के आप कर सकते हो। और डॉट वुमेन्स, वुमेन्स के अंदर जो H5 टैग है उस पर भी अप्लाई करना है, और यही CSS किड्स क्लास जो है उसके अंदर जो H5 टैग है उस पर भी अप्लाई करना है।
ग्रुप सेलेक्टर बताया था, तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और ये ऐसा आपका बन के आ गया है। ये क्या हुआ यहाँ पे, किड्स जो है, एक मिनट, किड्स डॉट नहीं लगा है ना, तो डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने बनाया। बाकी आगे इसको हाइपर लिंक भी करेंगे, है ना। तो आगे हम लोग अब इतना ही हम लोग आज के लिए अभी रखते हैं, फिर शाम में भी इसको हम लोग कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, क्यों, बताओ। तो ये स्लाइडर और इतना आप लोग कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, और डिजाइनिंग देखो, अब आप लोग अभी मेन्यू भी बनवाएंगे सामने। और क्लासेस क्या है कि आपको ऐसे नहीं करने हैं कि बहुत ज्यादा कलर लगाने हैं। आप थीम देखो, हमने एक बहुत ज्यादा कलर यूज किया, एक ब्लैक यूज किया, एक ब्राउन गोल्डन कलर यूज किया, और कोई कलर यूज नहीं किया। तो आप ऐसा ना करो कि 10 कलर लगा लो, वेबसाइट में बहुत अजीब दिखेगा। तो हम लोगों ने इतना बनाया। और स्लाइडर पिक्चर भी आप अपने वेबसाइट में अच्छी से अच्छी पिक्चर लगाओ। अगर आपको पिक्चर डाउनलोड करो, अच्छी से अच्छी पिक्चर डाउनलोड करो, लगाओ। और जो भी स्लाइडर में आपको पिक्चर्स लगाने हैं, सेम ऐसे ही लगाना है। मतलब सेम सेम हाइट विड्थ का सबका पिक्चर होना चाहिए जब जो स्लाइडर में लगाते हो। अगर ये पिक्चर चाहिए होगा तो आप हमसे ले लेना, मैं आपको या तो कोड में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वहां से आपको पिक्चर भी मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत है तो बताओ, बताइए आप। हाँ, बोलिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ, मैं नहीं, कोड अपलोड कर देंगे तो फिर तुम लोग इसी में चेंज करोगे ना। मैं फोल्डर अपलोड करूंगा, फिर अपने से कुछ करोगे नहीं। हाँ, मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज शाम तक क्लासेस से पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना प्लीज, है ना। ठीक है, बाकी ये देखो, डिजाइनिंग में टाइम लगती है, आपको बस प्रोसेस समझना है। इससे पहले डिजाइन किए हो तो आपको कर करके देखना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही चल रहा है। क्या इमेज बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था स्लाइडर की डिले टाइम चेंज करने के लिए। सर इमेज बहुत बड़ी हो जा, अच्छा इमेज बड़ी हो जा रही है, तो इमेज को छोटी करो ना। इमेज को पेंट से छोटा करना पड़ेगा, बताया था हमने ना। इमेज को पेंट से छोटा करना पड़ेगा आपको। हाँ, एरर सॉल्व कर दूंगा मैं, अभी कॉल करना, आधे घंटे के बाद आप कॉल करना, मैं एरर सॉल्व कर दूंगा। सीएसएस दिखाऊं मैं, सीएसएस दिखाना है। लो सीएसएस देख लो, कितना सीएसएस देखोगे। अभी तो देखो सारा सीएसएस हम लोग इसी में रख रहे हैं ना, लेकिन बाद में हम लोग इसको एक्सटर्नल बना लेंगे। अभी तो जब पेज बन जाएगा तो एक ही पेज में हम लोग सारा सीएसएस नहीं रखेंगे, हम लोग इसको एक्सटर्नल बना लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सीएसएस में कहा क्या दिखाऊं, क्या यहाँ से कहाँ से आप नोट करोगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बहुत जल्दी, हो सकता है कि, सॉरी स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। इस कोड का एक ही पेज में मैंने किया है, तो इसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा स्क्रीनशॉट लेना है, बताओ, तो आप वहां से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ओके, तो ले लो। लेकिन यहाँ पे फिर पूरी लाइन दिखेगी नहीं ना। चलो मैं कोड ये अपलोड, कोड नहीं लेकिन अपलोड करूंगा, है ना। वीडियो देखना और करना, कोड अपलोड करूंगा तो फिर आप लोग करोगे नहीं, है ना। ठीक है, मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो रहने दो। स्क्रीनशॉट में देखो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, जैसे देखो बहुत सारा लाइन इसके बाहर भी है, तो बार बार इसको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी, और शाम में फिर से आपकी 4 बजे से क्लासेस होंगी। ओके, चलो, ठीक है, ओके, बाय। ठीक है, वेलकम, बाय।